हेलो बच्चों, आ रही है मेरी आवाज़? फटाफट टाइप करके बताना यार, यस सर नो सर, जल्दी से टाइप करके बताएं सभी को। गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू? अरे कैसे हो भाई? जल्दी से मैसेज आने चाहिए, क्या बात है। और फटाफट अटेंडेंस भी दे दो। गुड इवनिंग अमान, हाय पीपी, ए आर के ए, एस आई डबल एस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाय दीपांशु, हाय खुशी, नवनीत, ग्रेट, गुड इवनिंग बेटा। एडी, धीरज, आर्यन, आर ए आर एन एम, गुड इवनिंग। जय हो सर, जय हो वीएम। प्रणव, प्रांशु, क्या बात है यार। गुड इवनिंग, बहुत मज़ा आ गया आज तो सबको। फटाफट 9 बजे दर्शन दे दिए नहीं? आकांक्षा, हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? बहुत मज़े में। आप लोगों के बीच में आता हूँ ना तो ऐसा लगता है महाकाल की आरती अटेंड कर रहा हूँ, इतना मज़ा आ जाता है। ठीक है, माई फर्स्ट क्लास, आई एम एक्साइटेड, सो एम आई एम ऑलवेज एक्साइटेड, राइट। मेरा हमेशा जो स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट में ही रहता है। यशोधन, स्वास्तिक, निशिका, बट केमिस्ट्री की बात देखो, आपको पता ही है कि केमिस्ट्री तो यार है ना। बट कोई नहीं, माई केमिस्ट्री वॉज बैड, बट कोई नहीं। उत्कर्ष, सेम ईयर सर, मज़ा आ जाता है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। संजय, शिवांशु, श्रीनिवास, क्या बात है यार, बहुत जनता आई है आज। कुछ बच्चों की पहली क्लास भी होगी। गुड 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 जॉब, अच्छा किया। और आई होप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेन मुद्दे पे आए तो सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। गुड इवनिंग सूरज, और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आई थिंक कल संडे था, पूरा अच्छे से यूज़ किया होगा। और हाय सार्थक, नमस्ते बेटा। डी आई, फर्स्ट टाइम है यार, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से सबसे मिलके। कुछ नए नाम, कुछ पुराने नाम, बट या इट्स गोइंग टू बी एन ऑसम क्लास। सो लेट्स बिगिन। हाय किरण, हेलो आर के, रिवाइजिंग, ग्रेट बच्चों, बहुत बढ़िया। आज तो यार, आज तो अपन को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। कितने बच्चों को स्विमिंग आती है? अरे स्विमिंग कितने बच्चों को आती है? हैं? शिव तांडव स्टोरी आती है? ये सब तो नहीं पता, बट मैंने रात का यार महाकाल की आरती जो है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ना। खैर, यू लुक नाइस सर, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स वैसे कम मिलते हैं मुझे, बट कोई नहीं, थैंक यू। आई नो स्विमिंग। सर जी डूबना आता है। नहीं नहीं बेटा, डूबना उबना नहीं है। स्विमिंग कितने लोगों को आती है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मुझे आती है। झूठ मत बोलना है ना, पाप लगता है बेटा झूठ बोलने से। सर रिस्पेक्ट फ्रॉम जुहू मुंबई, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। आई नेवर कुड हैव इमेजिन्ड कि मैं जुहू मुंबई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, सो दैट्स रियली ऑसम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू अमेजोन अकेडमी। आपको स्विमिंग जितने बच्चों को आती है अच्छी बात है, और मुझे भी आती है ना। बट उतनी अच्छी नहीं शायद, मैं कभी ट्राई नहीं किया इतना ज़्यादा कि मैं, है ना, जाके और बहुत ज़्यादा। स्विमिंग आती है थैंक्स टू बॉयंसी, क्या बात है। हाँ बिल्कुल यार, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर आपको पहले से चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, फटाफट मुद्दे पे आए, जल्दी से देखें। नागपुर से भी हैं बच्चे, क्या बात है, क्या बात है ना। बैंगलोर, क्या बात है यार। घमंड तो कभी आया ही नहीं। आज संडे भी निकल गया बेटा, वो अब थक चुका है ना, अब तो आता भी नहीं है। खैर अपन चलो आ जाते हैं अब अपने काम के पॉइंट की बात करें। तो आज जो बच्चों में डिस्कस करना है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, पॉपुलरली वी कैन ऑल्सो से दैट फ्लूइड मैकेनिक्स। थैंक्स यार, लखनऊ, पंजाब, छत्तीसगढ़, मैसूर, केरला, भोपाल, दुबई, क्या बात है यार अपन। पूरी दुनिया के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। Amazon इज ग्रेट, राइट। Amazon अकेडमी कितना वंडरफुल है। आई थिंक आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मेरे जैसा होगा। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब कोई लैग नहीं, कोई टैग नहीं, कुछ ऐसा वैसा नहीं कि जहां आप जाओ आपको सीधा काम की चीज़ मिलती है ना। नो टाइम पास, सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं। तो बच्चों आते हैं अपन काम की चीज़ पे अब, राइट। तो हमें आज डिस्कस करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अमेरिका से भी है बच्चे, क्या बात है यार। यूपी, हैदराबाद, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, क्या बात है यार। दिव्यांशु, अयोध्या, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। तो बच्चों ये है मेरे बारे में, जिन बच्चों की पहली क्लास है उनके लिए प्रोबेबली बाकियों को थोड़ा बहुत आइडिया है। तो मेरा नाम बच्चों आशीष गुप्ता है, डिड माई बीटेक फ्रॉम आईटी बॉम्बे। ठीक ठाक रैंक थी, ठीक ठाक मार्क्स थे। बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, बहुत मज़ा आता है मुझे। फिजिक्स इज लाइफ, लाइफ इज फिजिक्स, एंड 9 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ इनफैक्ट। तो बच्चों एलन फिट्जी फेस में पढ़ाए हुए। बट इंपॉर्टेंट बात है, पते की पॉइंट है कि मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं है, ठीक है, और ना ही आप लोगों को होना चाहिए। तो बच्चों ये ध्यान रखते हुए फटाफट लाइव क्लास की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे आ जाएं। तो बच्चों आपको हमेशा क्लास टाइम पे अटेंड करनी चाहिए, सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। बीकानेर से आए हैं बच्चों, क्या बात है यार, चलो बहुत बढ़िया। तो प्रीवियस क्लास टॉपिक्स को रिवाइज करते जाएं, पोलाइट रहें,
स्पैमर्स, कोई स्पैम नहीं करेगा, और माई डाउट सेक्शन का भरपूर उपयोग करें, राइट। सो क्लास होगी इंग्लिश में, आपको पता ही है, हिंदी प्लस इंग्लिश विद आर, है ना, एंटरटेनमेंट और एनर्जी का मिक्सचर रहेगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है बच्चों? यू कैन यूज क्रोम और फायरफॉक्स। यू आर फ्रॉम अलीगढ़, अरे क्या बात है, मेरा ननिहाल अलीगढ़ का है ना, सो ग्रेट। Not a great city, although, and if you compare with the others, but it's quite. I have visited it quite a lot of times. तो एंड्रॉयड है ना, कोई बुरा मत मान देना, अब जो है सो है। तो एंड्रॉयड में एंड्रॉयड वर्जन 6 एंड अबव जो है उसको आप यूज करें। क्लास विल रन स्मूथली ऑन स्मूथली विद सम स्पीड। तो बच्चों 5 Mbps स्पीड हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब बच्चों आते हैं हम लेसन स्ट्रक्चर पे। तो ये हमें डिस्कस करना है, सब वही फ्लूइड मैकेनिक्स वाली चीज़ें हैं। और हम इसमें बच्चों आज सरफेस टेंशन, जिससे आपका दिमाग जो है वो टाइट हो जाता होगा। आपके लेक्चर में मन नहीं होता स्पैम करने का किसी का, यार ये बहुत अच्छी चीज़ बोली है, एक्चुअली मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि, बट मतलब अच्छी चीज़ है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि हाँ यार, मतलब अपने थोड़े से बच्चों का ध्यान जो है ना वो मेरी आवाज़ पे रहता है। मेरी आवाज़ है ही इतनी अच्छी, खैर मैं तारीफ नहीं करता, ये तो जो मतलब निकल जाता है कभी कभी, जो सही चीज़ है वो निकल जाती है ना, अब क्या करें। तो हाँ, अब देखो क्या करें यार, अब अंदर की बातें निकल ही जाती हैं ना, वैसे 10 बजे के बाद ज़्यादा निकलती हैं, बट अब आज तो 9 बजे ही निकल गई थोड़ी सी, तो खैर। तो बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें सरफेस टेंशन भी, विस्कोसिटी का भी आइडिया लेंगे, फटाफट देखेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में जो था 8 सवाल वो हो गए क्या? कुछ पूछना है क्या किसी को? वैसे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल थे। 6 तो बिल्कुल ऐसे लल्लू सवाल थे कि आपसे विद इन 6 मिनट हो गए होंगे। 2 में हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगाओ, बट वो भी मतलब एज यूजुअल जैसे होते हैं क्वेश्चन वैसे ही थे, मतलब बहुत ज़्यादा कोई अजीब सा कुछ नहीं था। दैट्स ट्रू सर, ऑप्टिमिस्टिक और घमंड नहीं है। हाँ नहीं, ये तो है। सर एक गाना गा दो बेटा। गाना तो यार अब देखो तुम्हें पता ही है कि मेरी आवाज़ कितनी ख़राब है, बट मैं ना गुनगुनाता रहता हूँ, तो होपफुली वही तुम्हारे लिए गाने का काम कर जाएगा, है ना। मेरे को एक बहुत पहले क्या है, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, बस मैं 1 मिनट लूंगा ना, फिर अपन चलते हैं काम की बात करते हैं। यार ये डीपीपी में ना टफ क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मेंस के लिए अपना क्रैश कोर्स, तो मेंस में मैं चाहता हूँ कि आपको जो आता है वह परफेक्ट करें एकदम। बाकी आपको अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो पूरा अमेजोन का यार तुम्हारे पास प्रैक्टिस शीट है, तुम अपने आप कर लिया करो, डोंट वरी। कि ऐसा नहीं है कि जो 8 क्वेश्चन मैंने दिए वही तुम्हें करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अगर लगे कि नहीं मुझे और डिफिकल्ट करना है, तुम बढ़ो आगे, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि अभी मेंस फोकस है अपना, तो ये अपन ट्राई कर रहे हैं कि मतलब चीज़ें अपन जल्दी से सारी कवर कर ले और कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए, राइट। अब जो मैं बोलना चाह रहा था तुमने भुला दिया ना, बहुत इंटरटेनिंग चीज़ थी, बट कोई नहीं, जब मेरे को याद आएगी तुम्हें बताऊंगा। तो बच्चों फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड की बात करें, हो माय गॉड, तो फ्लूइड स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर दैट फ्लोज, दैट फ्लोज। ये मैंने अलग से इसलिए रखा बच्चों कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता पाऊँ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बतानी थी इसमें कि इट कैन नॉट अपोज शेयर स्ट्रेस, राइट। तो होता क्या है बच्चों की, है ना, इसमें 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, पिछली क्लास में आपको बताया था। सर आप गाने के बारे में बता रहे थे नहीं नहीं, मैं भूल गया अब जो मैं बता रहा था, मेरे दिमाग ना इतना ज़्यादा चलता है, अंदर की बात बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक मोमेंट पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अब एकदम से निकल जाती है, तो मैं बता देता हूँ। अब वो निकल गया, मौका निकल गया, तो अब मेरे को याद नहीं है, कोई बात नहीं। तो देखो फ्लूइड में क्या होता है, ध्यान से देखते रहना, बहुत मज़ा आएगा यार आज आपके लिए। एक स्पेशल मैं एक फ़ोटो बना के लाया हूँ, आप देखोगे तो आपको मैं पूछूंगा कि भाई किसकी फ़ोटो है बताना, है ना। जो सही गैस मारेगा जल्दी से उसको मेरी तरफ से एक वर्चुअल है ना थम्स अप। तो यहाँ पे बच्चों को मैं फोर्स लगाऊं, सो दिस इज गिविंग इट अ नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज गिविंग इज अ नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस को तो बच्चों फ्लूइड अपोज कर लेता है। अब जैसे पानी है तो वो दबेगा नहीं, यहाँ पे जो पिस्टन है ना वो दबेगा नहीं, वो पानी को कंप्रेस नहीं कर पाएगा। और या चलो मैं अब मैं सोचता हूँ मेरे को क्या था, बट कोई नहीं, अब बाद में देखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फोर्स अगर ऐसे लग रहा है नॉर्मल तरीके से, तो ये अपोज कर देगा, फ्लूइड दबेगा नहीं। बट यही बच्चों आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सबने खेलकूद किया होगा, है ना। मतलब ये आप जब मतलब वॉशरूम या नहाने नहाते टाइम बड़ा मज़ा आता है ऐसे करने में, कि यहाँ जैसे होता है ना, यहाँ से आपने धक्का दिया इसको पानी को, तो पानी कभी उसको अपोज नहीं करता, बड़े प्यार से आगे जाता है पानी, है ना। अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो बच्चों, तो वो जाता है आगे। ये सबने फील किया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो वाटर है, फ्लूइड है, वो शेयर शेयर स्ट्रेस को अपोज नहीं कर सकता, वो तुरंत आगे जाता है, वो तुरंत उस डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है। तो ये हमें बस ध्यान रखना है, ये दिमाग में रखें इस बात को, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। प्रेशर 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 स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता होना चाहिए। और ऐसे मतलब फिजिक्स वाला अगर फॉर्मूला लगाएं तो डी एफ बाई डी ए बोल सकते हैं। पॉपुलरली अपन इसको फोर्स बटा एरिया बोल देते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया मानते हैं अपन, हर जगह उतना ही फोर्स है,
तो उस हिसाब से अपन स्टैंडर्ड सिंपल फॉर्मूला बोल देते हैं कि नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, इस तरह से एक फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है। ये भी पता होगा सबको। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बच्चों प्रेशर में, अरे यार कितने सारी चीज़ें लिख रहे हैं लोग, अब है ना, थोड़ा सा 10-15 मिनट फोकस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा चीज़ें कुछ, है ना, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब ऐसे शेयर करने वाली, वो भी करता रहूँगा। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिए, सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सिंपल है ना, तो इसको फटाफट अपन कवर करते हैं। तो प्रेशर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी फॉर्मूला है, और अपने पास जैसे प्रेशर का वेरिएशन फ्लूइड में जो होता है, प्रेशर का वेरिएशन फ्लूइड में जो होता है, तो वो आपको पता होगा विद डेप्थ, जैसे एच हाइट है यहाँ पे, और ये बच्चों यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है, जिसको हम पॉपुलरली प्यार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, तो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, राइट। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना, जो आपको ध्यान रहना चाहिए, राइट, कि एच डेप्थ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और वो पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर होता है, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल, ठीक है, या 10⁵ न्यूटन, वैसे ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू, बट अपन इसको अप्रॉक्सीमेटली बोल देते हैं ना 10⁵, इतना दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। चलो 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 चलो, तो वैसे गेज प्रेशर नाम का एक टर्म भी होता है, गेज प्रेशर कभी कभी आप क्वेश्चन में पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो गेज प्रेशर, तो ये होता है बच्चों P माइनस पी नॉट। अब इस पर फटाफट एक क्वेश्चन करके बताएं, मुझे पता है कि काफ़ी सारे बच्चे उसमें गलती करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग फटाफट से ये आंसर देते हैं। लेट मी सी, टेंटन है, देखो ये जो पानी है इसकी RD जो है ये है 2, और ये जो पानी है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर है, कलर्ड वाटर है ना, इसमें अलग अलग तरह के रंग बिरंगे से पानी है, तो बच्चों इसकी RD जो है ना वो 3 है। तो आपको बताना है बच्चों कि यहाँ पे बेस पे बॉटम पे प्रेशर क्या होगा। आप, मेरे को पता है कि आसान सवाल हो सकता है कईयों के लिए, बट मेरे को पता है ये भी है कि बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सही करते हैं एकदम। मेरे को बताना है आपको आंसर ATM में, एटमॉस्फेयर में बताइए कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है, मेरे को यूनिट चाहिए एटमॉस्फेयर। RD क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये भी आना चाहिए ना, 9वीं क्लास से पढ़ाया जाता है, 8वीं 9वीं 10वीं में बड़ा ही फेमस फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो ये आपको ध्यान, अच्छा हाइट से दे दो, हाइट भी दे दो, तो बच्चों ये दोनों हाइट आप ले लो 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। प्लीज फाइंड आउट फटाफट फटाफट। RD मीन्स बेटा रिलेटिव डेंसिटी, ऐसे मत करो यार, मेन से भी तुम्हारा 1.5 महीने में ऐसे गलत, 1.5 भी नहीं बचा, अब तो सवा महीना, सवा भी नहीं बचा है, 1 महीने 4-5 दिन, है ना। सर फॉर्मूले भूल जाता हूँ, क्या करूँ बेटा, रिवीजन, और कोई ऑप्शन नहीं है यार, शॉर्टकट कुछ नहीं है। कोई कितना ही तुझे बेवकूफ़ बना ले, बट रिवाइज तुझे ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, रिवाइज करो। मेरे को एटमॉस्फेयर में आंसर बता दो इसका, एटमॉस्फेयर कितना, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, मेरे को ये सब मत बताओ बेटा, P0 + 5G है जैसे वैसे कुछ मत बोलो, मेरे को सीधा सीधा आंसर चाहिए एटमॉस्फेयर में, जैसे 2.5 एटमॉस्फेयर, कितना एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर, लाख एटमॉस्फेयर, करोड़ एटमॉस्फेयर, 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर। हाय VI, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। RR ने बोला 1 ATM, अबे कैसी बात कर रहा है यार, एयर में है तो 1 ATM होगा, तो 1 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए यार। टिंग 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 टिंग। कितने वैरायटी ऑफ आंसर्स है बच्चों, आप लोग चैट देख के समझ सकते हो कि आपका कंपटीशन कितना खतरनाक है ना। हर क्लास में ऐसे सवाल आते हैं कि सर 1 महीने में हो जाएगा क्या IIT, फिर अगले दिन आएगा सर 29 दिन में हो जाएगा क्या, फिर अगले दिन आएगा 26 दिन में हो जाएगा क्या। बेटा बस पढ़ते रहो, है ना, फल की इच्छा मत करो, परिश्रम करते रहो, यही तो लिखा है हर जगह, अरे हर किताब में ये लिखा है बेटा, परिश्रम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, कि फल सोचते रहते हैं कि फल मिलेगा कि नहीं, अरे परिश्रम तो करो। देखो कितने आंसर आ रहे हैं, 2 एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा आ रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि इट शुड बी करेक्ट, इट शुड प्रोबेबली बी करेक्ट, ऐसा लग रहा है, बट काफी सारे बच्चों ने गलत निकाला है, बहुत सारे बच्चों ने गलत निकाला है, बहुत सारे। तो लेट्स सी व्हाट, हाउ विल वी गेट द आंसर। तो प्रेशर जो है बच्चों, एयर का प्रेशर यहाँ पे जो है दैट इज P0 प्लस डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, मैं सीधा सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, 2 × 10⁻³ राइट। पानी, अब ये बताने की जरूरत नहीं चाहिए, पानी का जो डेंसिटी और 10⁻³ होता है kg/m3 राइट, इंटू जी हो गया 10, इंटू हाइट है बच्चों 2 राइट, प्लस अब इसकी डेंसिटी है बच्चों 3 × 10⁻³ इंटू जी, और इसकी बच्चों हाइट यहाँ पे कितनी है, या डेप्थ बोल दो, एक ही बात है यहाँ पे 2। तो बच्चों अब मैं फैक्टर देखूँ तो 10⁻4 यहाँ पे जनरेट हो रहा है, 2 × 2 4, 3 × 2 6, तो ये सब मिल मिला के बच्चों कितना आ जाएगा, 10⁻5,
और पी नॉट होता है 1 एटमॉस्फेयर विच इज इक्विवेलेंट टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर डेफिनेटली कितना है बच्चों, 2 एटमॉस्फेयर। तो जिन बच्चों ने सही निकाला वेल डन, बट जिन लोगों ने गलत निकाला बच्चों आप सबको प्रणाम, है ना। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ये गलतियां जो आपने करी इस क्वेश्चन में वो एक्सेप्टेबल इस मोमेंट पे नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे और वो आप गलत करेंगे तो आपकी रैंक कितने डिजिट में आनी चाहिए, खुद सच सच सोच के बताओ मुझे, अपने दिल से पूछ के बताओ कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए लल्लू सा कि तुम्हें प्रेशर पूछा है तो तुम्हारी क्या लाख के अंदर रैंक आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, है ना, लाख के अंदर रैंक। तो तब भी मतलब ऐसा होगा कि यार ऐसे क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको ऐसा ड्रीम ले सकते हो कि हाँ 5,000 के अंदर रैंक आएगी। ऐसे सारे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, ये इजी वाले क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, 2 × 10⁻³ क्यों सर? क्योंकि बेटा रिलेटिव डेंसिटी 2 है ना यार। तो आरडी का फॉर्मूला होता है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ है, तो बच्चों वो आर डी 2 और यहाँ पे 10⁻³ आ जाएगा, इसलिए मैंने रख दिया यहाँ पे। जीएम कुछ नहीं, यही है पहली स्लाइड, डोंट वरी, है ना। तो ये अपन प्रेशर ही डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल चीज डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो यही होगा यार, ठीक है। तो आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सर हम 11वीं वाले भी यहाँ हैं यार, प्लीज़ 11वीं वालों चुप रहना, चुपचाप सुनते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा अपन सारे फॉर्मूले डिराइव विराइव नहीं कर पाएंगे, अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे ये 12th के लिए, ठीक है, क्लास आप लोग आए हो, अच्छे है, एंजॉय करो, अपना हंसी खुशी देखो, स्माइल करो, है ना, हंसो, है ना, ठीक है, फिर जाओ, है ना, डोंट डोंट स्पैम, राइट। तो बच्चों ये हो गया अपना प्रेशर। पास्कल्स लॉ पे चलें। अच्छा, पास्कल्स लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है यार। पास्कल्स लॉ क्या बोलते हैं भाई, पास्कल अंकल ने क्या बोला था कि अगर आप एक अगर आप एक अगर आप एक ऐसे फ्लूइड में हो जो कि इनकम्प्रेसिबल है और चारों तरफ से घिर चुका है, अब इसको, है ना, आप वो नहीं कर सकते, इसका वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे, तो जहाँ पे आप प्रेशर बढ़ाएंगे इसमें, तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे ना, तो हर जगह उतना ही इंक्रीमेंट इन प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ जाएगा अगर आपने लेफ्ट में बढ़ाया। और बहुत ही फेमस सा फॉर्मूला होता है बेटा, फेमस सा फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है इफेक्टिव F1 और यहाँ का एरिया बच्चों है A1, तो F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। बहुत ही शानदार सिंपल सा लॉ है, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता होना चाहिए। बट मैं चलो एक और क्वेश्चन आपको प्रेशर पे देता हूँ, मुझे लग रहा है काफ़ी सारे बच्चों का कमजोर सा है, तो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक ट्यूब दे रखी है, ये ट्यूब वाले क्वेश्चन जनरली काफ़ी बच्चों के दिल के करीब होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी गलतियाँ करके बैठे होते हैं। तो बच्चों ये है पानी, है ना, ये है पानी, और अब आपने इसके ऊपर डाला लेफ्ट साइड में एक तेल मतलब तेल थोड़ा सा डाला, और वो जो तेल डाला बच्चों, ऑयल, नवरत्न तेल डाला, तो वो बच्चों उसका आरडी है 0.5, और बच्चों उसकी जो लेंथ है ना उस कॉलम की वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ माय गॉड, आज स्पैमर जनता बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बेटा यार स्पैम मत करो यार प्लीज़, यार इतनी अच्छी क्लास चलती है यार, तुम लोग तंग मत करो यार प्लीज़। देखो बहुत दिल से रिक्वेस्ट निकाल रहा हूँ यार, बहुत दिल से, है ना। अगर फिर भी नहीं रुके ना तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तुम्हें एक सच्चे इंसान की जिसको कोई घमंड नहीं है उसकी दुआएं लगेंगी, और वैसी वाली नहीं, अच्छी वाली नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल अब बस, है ना, हाँ, सॉरी बोल दिया, अब तो कुछ मत कर, अब सब ध्यान से सुनो, स्पैम मत करो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जब तुमने बच्चों ऑयल डाला, जब तुमने ऑयल डाला, तो यहाँ पे तुम्हें आंसर ये देना है कि इस लेवल में कितना चेंज आएगा, हाउ मच विल दिस लेवल गो अप। तो ये एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, दिस इज वाटर, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। अब आपको जो इसमें सोचने में आ रहा है वो करके इसका आंसर बताएं कि कितना लेंथ एक्स जो है कितना ऊपर चढ़ेगा। फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। पानी के ऊपर तेल, क्या होगा आंसर, और न्यूमेरिक आंसर आएगा। बहुत बहुत बढ़िया, एक आंसर आ गया, दो आ गए। दिस इज एनफ फॉर नीट बेटा, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर नीट, दिस माइट बी एनफ बट दिस इज नॉट मेंट। तो ए के, ए टी, पी पी, आर पी, के पी, एन आई, के टी, सबका गलत है, सबका आंसर गलत है। प्लीज ढंग से सोच के करें, जल्दबाजी में न करें। सबका गलत, सबका गलत, सबका गलत, गलत बात है यार। यार 10 तो मत बोलो यार, कम से कम 10 मत बोलो यार, कॉमन सेंस लगाओ। सबका गलत है आंसर, अभी तक किसी का भी सही नहीं है। अबे ऐसे कैसे होगा यार, मेंस क्लियर, क्लियर भी नहीं करना, अपन को तगड़ी रैंक चाहिए।
सबका गलत है भैया। आ 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 आ। अभी तक किसी का भी सही नहीं है यार। अब लोग क्या है ना, एकदम से मेंटल हो जाते हैं। तो कोई 2000 सेंटीमीटर बोल रहा है, कोई 1000 सेंट, गुस्सा आता है ना फिर कि सर ऐसे कैसे मेरा गलत बोल सकते हो आप। अच्छा बढ़ेगा ही नहीं। अब कुछ बच्चे आ गए एकदम अपने सपनों में वाली आंसर में, सर बढ़ेगा ही नहीं सर, वहाँ फिक्स है वो जा ही नहीं सकता ऊपर, ऐसा होगा। अरे ऐसा नहीं है यार, जीरो तो नहीं हो सकता है यार, कुछ तो बढ़ेगा। एक आध बीच में किसी का सही आंसर है, बट आई थिंक आई हैव गॉट सम 100 आंसर्स विच इज अमेजिंग। बट मतलब एब्सोल्युटली एक दो के अलावा सबका गलत है यार, ये तो कमाल हो गया है। I think 2.5 centimeters should be the right answer. So I would like everybody of you to attempt one more time and check whether you are getting 2.5. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम लोग, यार तुम लोगों का फ्लूइड थोड़ा कमजोर लग रहा है यार, हैं? ऐसा है क्या? फ्लूइड के टाइम पे तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं कर दी थी क्या? छोड़ दिया था क्या 11th में, भरोसा ही उड़ गया था क्या? ऐसा कुछ हो रहा था क्या जब फ्लूइड आया तो? हैं? पकड़ लिया मैंने लोगों की नब्ज कि सर यहाँ से ही बस हमारा सर खराब टाइम चालू होता है सर। ये जो रोटेशन के बाद वाले चैप्टर ग्रेविटेशन तक फिर भी चलो ठीक है, उसके बाद तो सर सब ऐसे ही निकाल निकल गया सर। तो देखो जो भी मैं क्वेश्चन आज कराऊंगा ना बच्चों, ये याद रखना कि ये सब आने चाहिए, ये सब आने चाहिए। स्ट्रीमिंग छोड़ के आपको देख रहा हूँ सर, लव यू सर, आई ऑल्सो लव यू गाइज यार। तुम लोग अभी टाइम वेस्ट मत करना, ये स्ट्रीमिंग सब रहेगा यार जिंदगी भर। देखो अमेजॉन अमेजॉन wanted you to concentrate on academics, so they opened Amazon Academy instead of promoting Amazon Prime for you. So just concentrate on Amazon Academy, okay? प्लीज आप ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो यार। बहुत लोगों की भावनाएं एकदम से आहत हुई हैं। मैंने जैसे ही बोला कि आप लोगों का कुछ फ्लूइड कमज़ोर लग रहा है, तो कई बच्चे बोले हाँ सर है कमज़ोर। देखना मैं बहुत टाइम लेके बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बच्चों, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड हाउ फ्लूइड वर्क्स, राइट? तो ये बच्चों क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मान लो ये एक्स लेवल ऊपर गया ना, तो ये ऐसा कुछ होगा, पानी ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो एक्स लेवल जब ऊपर गया बच्चों, तो ये एक्स नीचे भी तो जाएगा। कई बच्चों ने इसको लिया ही नहीं है एक तरह से, ये एक्स नीचे गया लेवल और यहाँ पे ये एक्स ऊपर गया। तो अब जब आप इक्वेशन लिखोगे ना बच्चों, अब आप कैसे इक्वेशन लिखोगे ध्यान से देखना। तो ये तो 10 ही रहेगा, इसको तो मिक्स नहीं कर सकते अपन पानी और ऑयल को, ये तो 10 ही है। बट अब मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, ध्यान से फोकस करके देखें। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारे यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इन, अगर सेम फ्लूइड है ना, इंटरकनेक्टेड फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है, स्टैटिक्स में है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा। स्टैटिक होना चाहिए, सेम फ्लूइड होना चाहिए और इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना P@1 इज सेम एज P@2। तो अगर आप इक्वेट कर दो इन दोनों को बच्चों, तो आप P@1 लिखो तो क्या बनेगा, यहाँ पे P0 है, तो P0 प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट इज 10 इज इक्वल टू P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू बच्चों 2x आ जाएगा। यहाँ पे सोच के देखो, ये तो x है ही, बट ये नीचे भी x है, तो ये 2x आ गया बच्चों। समझ में आया क्या? तो ये P0 कटा, और ध्यान से फोकस करके देखो यार, ये नो बोलना सबसे इजी काम है दुनिया का, है ना? नो बोलना सबसे इजी काम है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 0.5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जैसे ही इसको तुम यहाँ पे 0.5 टाइम्स लिखोगे ना, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर कट जाएगा, तो 0.5 बचेगा जी इंटू 10, और यहाँ बचेगा जी इंटू 2x। तो बच्चों जी भी गया तेल लेने ये 10 सेंटीमीटर में था, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। चेक करें, चेक करें 2x कैसे बेटा, देखना यार, इतना अच्छा फोटो बनाया है, जगह लेके मैंने इतनी अच्छी फोटो बनाई है यार। ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन भी बनाई है यार, तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। कलर इतने सारे कलर ले लिए मैंने एक ही क्वेश्चन में बेटा। ये देखो ये लाइन थी पहले, तो जब ये लाइन में लेवल नीचे गया ऑयल का, तो वहां पे पानी चढ़ा, ऐसा हुआ ना यार, है ऐसा कुछ है? प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखें बेटा, ध्यान रखें, अच्छा सवाल था, बेवकूफ़ बनाने के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है? कैसे लिखा प्रेशर वो भी ध्यान रखो। आई एम इन 14th, कैन आई गिव बिट सेट? ये कौन सी क्लास होती है बे? चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल 13 तक तो मैंने सुना है, 14th, ओ माई गॉड, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पता ही होगा आपको, फोर्स ऑफ बॉयंसी, उन्होंने बताया था कि फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है। तो बच्चों फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैसे तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, मतलब इतना तो आपको मैंने बोला ही है कि फिजिक्स आपको पता होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
into volume of body submerged into G, राइट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी. बट बच्चों ये तो पूरी दुनिया को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है, किसी भी ले ले गए किसी से भी बोलोगे ना वो ये रट के बैठा है. बट जो नहीं पता है ना वो अपन डिस्कस करते हैं. देखो, अगर आप एक बॉडी में, ध्यान से देखना यार, जैसे कोई भी बॉडी हो पूरी तरह से सबमर्ज्ड है फ्लूइड में, तो ये mg तो इसका भाई नीचे ही लगेगा हमेशा, राइट? ऊपर की तरफ जो फोर्स है ना वो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वर्टिकली ऊपर, और उस फोर्स को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बच्चों? mg बटा आर डी. mg बटा आर डी, वेयर आर डी इज अगेन दैट रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी. तो बच्चों इसमें क्या है, अब आप फटाफट मैजिकली mg के टर्म्स में आंसर निकाल सकते हो. हाँ, इक्वेशन हाइड्रो के बाद निकालनी थी. गुड पॉइंट, अच्छा है तुझे समझ में आ गया. अच्छा, ग्रेट, आई लाइक इट. तो बच्चों अगर ये है ना, अगर ये मान लो इसकी आर डी, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अपन वुड वाला केस ले, आर डी 0.5 है, तो बच्चों फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना आ गया? mg बटा 0.5, 2 mg. मतलब ये जो होता है ना अपने साथ, आई थिंक एवरीबडी ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि तुम लोगों ने कभी ना कभी बचपन में किया ही होगा, या हो सकता है अभी भी करते हो, तुम्हारा तो बचपन चल रहा है, कि तुमने पानी की बाल्टी जो है उसमें तुमने अपने मग को डुबाने की कोशिश की है. कितने बच्चों ने ट्राई किया ये? जल्दी से बताना, झूठ मत बोलना. कितने बच्चों ने कोशिश की है कि मेरा मग जो है परमानेंटली डूब जाए? एवरी वन मस्ट ऑफ यू मस्ट हैव ट्राइड कि सर मैं चाह रहा था कि सर आज मेरा मग डूब जाए, बट सर डूबता ही नहीं है सर. मैंने कभी टेढ़ा रखा, कभी सीधा ऐसे, कभी ऐसे इंक्लाइन पे, कभी कुछ ऐसे, मतलब कुछ तो किया मैंने कि वो परमानेंटली डूब जाए, नीचे चला जाए. मुझे नहाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, और उस दिन मैं पानी फेंक के सोचने वाला था कि बस ऐसे ही दिखा दूं कि हाँ मतलब मैंने नहा लिया, मतलब ऐसा कुछ था. बट वो डूबा ही नहीं. उस दिन बहुत गुस्सा आया मुझे, डूबा नहीं. इसीलिए नहीं डूबा, इसीलिए नहीं डूबा क्योंकि उसका आर डी ना यार 1 से कम था. अगर आर डी 1 से ज़्यादा होता, अगर आर डी 1 से ज़्यादा होता तो तुम्हारा देखो क्या चमत्कार होता. अगर आर डी मान लो होता 2, जैसे मान लो एक स्टील बॉल ले ली. अब देखो ये फॉर्मूला कितना चमत्कार है, क्या तुम्हें ना तो वॉल्यूम सबमर्ज लिखना है ना कोई टाइम पास, है ना? बहुत सारे बच्चों की भावना एकदम से अमड़ गई यार, मजा आ गया देख के. देखो मैं कितना कितना मतलब दिलों को छूने वाली बातें करता हूँ, एकदम से नस पकड़ लेता हूँ, और आप लोगों की एकदम से बाहर निकल जाती है अंदर की फीलिंग्स. देखो, तो ये बच्चों आरडी जैसी आप रखोगे तो अब डूबेगा. अब डूबेगा क्यों? क्योंकि अब जो हो रहा है इसमें बच्चों, mg इज मोर एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ बॉयंसी. तो अगर mg इज मोर तभी वो डूबेगा ना यार, तभी वो डूबेगा. अगर आप जैसे ही छोड़ोगे तो वो डूब जाएगा. सो ये फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. बट अगेन एक राइडर है, एक राइडर है जो कि आप कई बार भूल जाते हैं, बच्चे भावनाओं में हर जगह लगा देते हैं. ओनली एप्लीकेबल, ओनली, घमंड तो है ही नहीं यार, घमंड वाली बात ही नहीं है. ओनली एप्लीकेबल व्हेन बॉडी इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, कंप्लीटली पूरा होना चाहिए यार. आधे अधूरे में लगा दिया तो काम खत्म फिर अपना, है ना? आधे अधूरे में नहीं लगाना है, ठीक है बेटा? अब देखो मैं जो बता रहा हूँ ये तुम डिराइव कर सकते हो, ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, कोई बहुत मैजिकल चीज़ नहीं है, बट ये फॉर्मूले की तरह याद रख लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखो, फॉर आर डी लेस देन 1, ऑब्वियसली ये फ्लोट करने वाला है ना बच्चों, तो परसेंट ऑफ मास फ्लोटिंग इज इक्वल टू आर डी, है ना? मतलब यहाँ पे परसेंट ऑफ मास अपन सबमर्ज्ड बोल सकते हैं, एक तरह से सबमर्ज्ड बोल देते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा. सबमर्ज्ड, घमंड नहीं है यार. अरे यार इतनी बार लिख देगा बेटा तो ऐसे ऐसे थोड़ी काम चलेगा इतना. अबे फिर स्पैमर आ गया यार 2-4. यार कितना यार प्यार से बोला, देखो कितना प्यार से बोला, कई लोग तो रुक गए. हद है यार. तो परसेंट ऑफ मास सबमर्ज्ड इज आर डी, तो मतलब आर डी अगर किसी का बॉडी का 0.2 है, विच इम्प्लाइज 20% ऑफ इट्स वॉल्यूम will be submerged when in water. वाटर है ना, क्योंकि आरडी किसके रिस्पेक्ट में होता है बच्चों? पानी के रिस्पेक्ट में. तो फटाफट अब एक क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट जल्दी से करें, देखता हूं कितनी जल्दी आता है आंसर. ये जो मैंने आपको बताया उससे एकदम फटाक से होगा बच्चों. एक स्प्रिंग है, एक मास है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, और इसका बच्चों आपको दे रखा है आर डी इज़ 2, ठीक है? आर डी इज़ 2, और बच्चों इसका आपको अब मास भी दे देते हैं. मास जो दे रखा है दैट इज़ 10 kg. फाइंड, या कम ले लेते हैं यार, है ना? 10 किलो का बेचारा मास स्प्रिंग तो हमेशा के लिए ढीला हो जाएगा, राइट? तो फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम. जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बाकी राइटिंग ठीक है मेरी, ठीक है? आफ्टर द वर्ड, मेरे हिसाब से बच्चों आखिरी महीने के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो यार. अब मेंस के पिछले 2 साल के इतने सारे तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है, इतने सारे
हो चुका है। और इनफैक्ट अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, शायद नोटिफिकेशन भी आया होगा अमेजोन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, पुराने टेस्ट पेपर्स भी हैं पुराने सालों के, तो वो आप कर सकते हो, है ना, वो आप अटेम्प्ट करो। और मेंस पैटर्न के करते रहो अभी, जब तक मेंस नहीं हो जाता, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, इस साल 4 बार दे सकते हैं यार। यार बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो एक आध बार कुछ छूट भी गया, मैं एक बार देखता हूँ। अभी भी देखो कितने सारे आंसर है, वैरायटी देखो, 0.05 मीटर, कोई बोल रहा है 0.05 सेंटीमीटर। सही से करें, सही से करें। यार रेडियो सिलेबस का आने दो नोटिफिकेशन, है ना, अपने एचआरडी मिनिस्टर ने कुछ बोला तो है आज, बट वी डोंट नो मतलब फॉर श्योर, राइट। प्लीज वे डोंट स्पैम ऑन दैट न्यूज़, लेट इट कम नोटिफिकेशन। यार बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं यार, 100 के आसपास तो आंसर ही आ गए। आई लाइक इट। तो यहाँ पे बच्चों, आपको फोर्स बैलेंस ही करना है, तो मैंने जो आपको फंडा बताया, कई बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ एक्सीलेंट। फटाफट करो, mg नीचे 10। अब बच्चों फोर्स ऑफ बॉयंसी के लिए आपको गंदा सा फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सुंदर वाला लगाओ, 10/RD, तो ये हो गया 5 न्यूटन। और के एक्स ऑब्वियसली स्प्रिंग खिंचा हुआ है, तो के एक्स ऊपर लग रहा है, तो बच्चों के एक्स कितना हो गया 5, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। क्या बात है यार, इतना अच्छा आंसर बता, इतना अच्छा फॉर्मूला आपको सिखा दिया मैंने। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी के क्वेश्चन फिर से ट्राई करना, यू विल लव दिस फॉर्मूला, यू विल लव इट, है ना। आपको ऐसा फील होगा कि यार मज़ा आ गया। ठीक है, चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे एक और क्वेश्चन करें। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस क्वेश्चन करेक्ट। लेट मी सी। टन 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 टन। वाली म्यूजिक। तो बच्चों एक क्यूब है, देर इज अ क्यूब जिसका आर डी यहाँ पे 0.8 है। तो बच्चों फ्लोट कर रहा है शुरुआत में, पानी है, तो कितना मास रखें इसके ऊपर सो दैट द क्यूब जस्ट सिंक्स, दैट इज द क्वेश्चन। वो 20% वाली लाइन एक्सप्लेन कर दो थोड़ी। 20% वाली लाइन, 20% वाली लाइन क्या थी? 20%। एक सेकेंड यार। हाँ मतलब ये RD 0.2, मतलब RD जैसे इसका 0.8 है ना, तो इसका मैंने हिंट ये था कि 80% ऑफ दिस क्यूब इज गोइंग टू बी इनसाइड वाटर व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब जब ये शांति से पड़ा हुआ है ना पानी में, जैसे तुम्हारा मान लो बोट है, तुम बोट में बैठे हो, और इफेक्टिवली तुम्हारा RD जो है बोट प्लस तुम्हारा वो 0.5 है। तो एक तरह से बोलने का मतलब है कि 0.5 मतलब 50% ऑफ वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड इनसाइड द वाटर। दैट इज द फिक्स, मतलब ये शॉर्टकट है कि जल्दी से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब इन सबको डिराइव नहीं कर रहे, वैसे आप सिंपली डिराइव कर सकते हो खुद से, बट मैं सिंपल सी चीज़ है कि यार मतलब ये ऐसा होता है, फॉर्मूला बेस्ड ही है, मतलब फॉर्मूला लिखोगे ना दिखने लग जाएगा। ठीक है। आई डी इज रिलेटिव डेंसिटी यार। ये तो अच्छा है तुमने ये नहीं पूछा कि सब्जेक्ट कौन सा है ना। मास कुछ भी आर डी हो लेस हो तो इट विल फ्लोट। बट हाँ मतलब ये नॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए यार, एक्सेलरेटिंग नहीं होना चाहिए। फ्लूइड स्टैटिक्स चल रहा है, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स। एसएस ने पूछ लिया सर विद सब्जेक्ट। एक गहरा मतलब चोट अंदर जाती हुई। आर्किमिडीज सॉरी सर, है ना, आर्किमिडीज जी को सॉरी बोलना चाहिए मुझे कि ये स्लाइड देख के भी बच्चों को ये पूछना पड़ता है कि सर कौन सी क्लास के सब्जेक्ट की। टू बैड। तो आंसर आ रहे हैं फटाफट फटाफट, बट अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे वैरायटी मिल रही है। 20 ग्राम, 0.8 kg, 200 ग्राम। ये भी हो सकता है कुछ बच्चे पूछ ले सर मैं कौन हूँ, है ना, मैं क्या हूँ, है ना। हम्म। वेट ऑफ क्यूब पूछ रहा है कि, बट बेटा सब कुछ तो दे दिया यार, आरडी और क्यूब साइड दे दी, और क्या चाहिए। तो यहां पे बच्चों में लिख सकता हूं कि अगर इसका मास जो भी होगा और ये पूरी तरह से पानी के अंदर है, तो ऐसा दिखने लगेगा सिस्टम, ध्यान से देखो।
ये यहाँ पर है। अब देखो मैं एक लाइन में आंसर ला रहा हूँ, एक लाइन भी लिखने की जरूरत, मैं मतलब फील हूँ यार, फील वाली चीज़ है यार, बहुत फील है फिजिक्स में। देखो इसका मास निकालते हैं एक बार, मास कितना है इसका, आरडी जो है 0.8 और वॉल्यूम कितना है इसका 10⁻³ तो ये बच्चों मास है ना, केजी में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे, और इनफैक्ट इतना भी नहीं, मतलब इसमें 10⁻³ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी गायब हो जाएगा, तो 0.8 kg आ जाएगा। एक बार चेक करना है यार 0.8 kg आ रहा है क्या, मास जो है वो 0.8 kg है इसका। अगर तुम रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी निकाल दो और क्यूब की साइड से वॉल्यूम निकाल दो तो मास ही आ जाएगा। तो बच्चों mg कितना हो गया इसका, 8 किलो। देखो मैं ये हवा में करता, मैं लिखता भी नहीं कुछ, मैं तुम्हें इसलिए फील दे रहा हूँ कि यार तुम लोग जब प्रैक्टिस करते हो ना तो अक्ल लगाओ थोड़ा। तो mg इसका 8 है। मैंने क्या बोला, जब ये पूरी तरह कोई मास डूबेगा तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा वो कितना लगेगा, mg/rd। बट इसका rd दे रखा है मैंने 0.8। तो बच्चों कितना हो गया ये, 8, मतलब m इसका 8 है, m 8 है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो कितना हो गया भाई, 100 न्यूटन, है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए mg इसका नीचे 80 न्यूटन है और ऊपर फोर्स ऑफ बॉयंसी 100 न्यूटन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो छोटा m है वो कितना हो गया यार, 2 किलो। सोच के देख, m कैसे 0.8 kg। अबे rd से यार डेंसिटी निकाल लो ना यार क्यूब की, यार तुम लोग यार कमाल ही हो यार, सब कुछ ही करा लोगे, ये 11th के बच्चे होंगे पक्का। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम नहीं निकालूंगा मैं क्यूब का। 80 नहीं, 9। हाँ तो अब समझ हो गया ना यार, ऐसे पूरी समझ तो हो गया यार, क्यूब जस्ट सिंस लिखा तो है। 14th वाले होंगे सर, गुड वन गुड वन। यार देखो ना यार, कितनी जल्दी कर दिया तुम लोगों ने, पक्का अपने बचपन में ये किया होगा, लिखा होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम को लिखा होगा एरिया इंटू हाइट। अब ऐसी है यार, तुम आशीष सर से पढ़ लेते तो तुम्हें ये सब दिक्कत नहीं होती है ना, तो ये खटखट होते सवाल। देखो तारीफ तो मैं कभी करता ही नहीं और घमंड तो है ही नहीं, बट ठीक है, अब जो कभी कभी निकल जाता है दिल से तो बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है, कभी कभी ऐसा ऐसे। हाँ ऐसे दिल की बातें शेयर कर लेता हूँ मैं अपने बच्चों से, पता ही है, तो वो कोई लोड नहीं है ना। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैज़ टू बी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी 2 kg, राइट। तो ये क्यूब का मास है ना, दिस इज क्यूब मास, क्यूब का मास, और जो हमें निकालना था वो 2 kg। ठीक है, 100 न्यूटन कैसे बेटा, कर लेना यार, mg/rd करके आ जाएगा 100 न्यूटन, mg/rd करके 100 न्यूटन आ जाएगा, करके देखना। प्रेशर वेरिएशन एक्सेलरेटेड फ्रेम बच्चों जल्दी से देखें। आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट था यार, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया वहाँ पे। एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होगा बच्चों, ये टेढ़ा होने वाला है ऐसे। बट बच्चों ध्यान क्या रखना है अपन को, कि जब तक ये पानी बाहर नहीं जाता ना, तब तक ये इस फ्री सरफेस के सेंटर के अबाउट लेवल इसमें बढ़ेगा और लेवल इसमें कम होगा। और ये जो एंगल, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन दूसरी तरफ लेना पड़ेगा इसमें, जिस तरह से फोटो बना दी है। तो इसमें टैन थीटा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो टैन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, a/g। ये फॉर्मूला सबको पता होगा यार। इसमें एक शॉर्टकट भी है, इसमें एक शॉर्टकट भी है। अरे यार लेता हूँ मैं, एक सेकंड, ध्यान से फोकस करो, ध्यान से फोकस करो। बच्चों एक शॉर्टकट क्या है ना, यहाँ पे तुम फ्री सरफेस जो मानते हो तो मैकेनिक्स वाला फंडा लगाओ कि जो भी नेट फोर्स लगेगा ना वो फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि फ्लूइड जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस तो ले सकता है बट वो शेयर स्ट्रेस नहीं ले सकता, तो टेंजेंशियल फोर्स कभी नहीं रखेगा फ्लूइड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंडा है। तो mg नीचे लग रहा है, ma राइट में लग रहा है, तो बच्चों इन दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो फ्री सरफेस के होगा परपेंडिकुलर। इस फंडे का इस्तेमाल करके भी mg और वो सब करके tan थीटा इक्वल टू a/g आ जाएगा। वाई डिड यू अप्लाई mg/rd, नहीं मैंने तब नहीं लगाया यार, जब पूरी तरह समझोगे ना तभी लगाया, मैंने उससे पहले नहीं लगाया था, मैंने उससे पहले नहीं, उसके पहले तो इक्विलिब्रियम में था, है ना, तो मैंने तब नहीं लगाया था। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन इसमें, ये बच्चों को कईयों को ऐसा लग सकता है कि सर ये मतलब कैसे निकालेंगे हम। तो सपोज़ ये ऐसा फ्लूइड है और मान लीजिए ये एक्सेलरेट राइट में किया तो ये ऐसा हो गया टेढ़ा, ठीक है। ध्यान से सुनना यार, ध्यान से सुनो यार, देखो फोकस करो मेरे को। जैसी मैं शेयर नहीं लेगा, हाँ नहीं ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड, अब है ऐसा फ्लूइड तो मैं क्या करूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, फ्लूइड जैसा है अब क्या करें अब, है ना। इसका मेरे पास भी कोई इलाज नहीं है, अब जैसा फ्लूइड है बनाया गया है अब, है ना, हर चीज़ हर जैसी नहीं होती, अब जैसा है फ्लूइड वैसा है। तो बच्चों ऐसा सरफेस हो गया। अब मेरे को आप ये बताओ कि प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, है ना, तो आपको कुछ लिखना है इसमें, यहाँ पे रो जी और डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंसेस दे रहा हूँ, आपको बताना क्या होगा। दिस इज सपोज L1, दिस इज L2,
दिस इज L3। तो बताएं बच्चों, जल्दी से बताएं। ए क्यू पहले आता है अल्फाबेट्स में। अबे कैसे लोगे यार? यार फिर से मैंने उल्टा बना दिया। ये क्या, एक तो क्या है, लैपटॉप में करने से ना कुछ हो गया है मुझे। ये ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ ना मैं, तो कुछ तो होता है मेरी आंखों को, वो मिरर इमेज बननी शुरू हो जाती है। अरे ठीक है यार, ऐसे ले लो यार। अबे ठीक है, कोई नहीं। अब ऐसे ले लो। बताओ क्या करें इसमें। इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या होगा? जीरो लिखूं क्या? यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, अगर तुम बोलो तो जीरो लिख दूं। L3 - L1, L3 - L1 अपॉन L2, ये तो भयानक ही है भैया। tan थीटा इक्वल टू जी कैसे बेटा? सिंपल डेरिवेशन होता है यार, याद रख ले अब, है ना। डोंट हैव दैट मच टाइम। KVPY 31 जनरल कोई सजेशन बेटा, पढ़ाई करता रहे, ज़्यादा KVPY के चक्कर में मत पड़ यार, है ना। मतलब मेरा दिल से सजेशन है कि अभी सब जिस तरह से सीन चल रहा है, तुम कहीं जाओगे दूसरी सिटी में, इससे अच्छा अगर तुम्हारा जेई बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ना, तो जेई पे तैयारी करते रहो, कोई लोड मत लो। मैंने भी KVPY नहीं दिया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसी, बट फिर भी देना ही है तो अपनी नॉर्मल पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 100% L2, ये अच्छा आंसर है यार, ये प्यारा आंसर दिया है इसने, आई लाइक इट। अब करते हैं बात बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पे बच्चों सुनना ध्यान से। जैसे mg का इम्पैक्ट आता है ना वर्टिकली डाउनवर्ड वाले फॉर्मुलों में, मतलब mg जैसे नीचे लग रहा है तो रो जी एच, जो प्रेशर वेरिएशन होता है ना, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। तो इसमें ये जो g है ना, ये g का कंट्रीब्यूशन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ mg, राइट। अगर फ्री फॉल करा दो तुम फ्लूइड को, तो भैया इसमें कोई मतलब प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा। अगर मैं एक ऐसा चैम्बर लूँ और इसमें फ्री फॉल करा दूँ, है ना, फ्री फॉल, तो अगर तुम्हें प्रेशर डिफरेंस पूछा जाए, हाइट दे दी जाए, तो भी प्रेशर डिफरेंस कुछ नहीं है, जीरो है वो। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वजह से। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे mg नीचे लग रहा है ना, वैसे ही ma राइट में लग रहा है, सूडो फोर्स की तरह, अगर तुम इसके फ्रेम में चले जाओ। तो जो इम्पैक्ट बच्चों mg का नीचे की तरफ है वर्टिकली डाउनवर्ड, वैसे ही इम्पैक्ट ma का हॉरिजॉन्टल में है। तो बच्चों जिस तरह से वर्टिकल में mg की वजह से प्रेशर वेरिएशन आता है, वैसे ही बच्चों ma की वजह से राइट साइड में प्रेशर वेरिएशन आएगा। और क्योंकि a बच्चों हायर प्रेशर पे आएगा, क्योंकि एरो की डायरेक्शन में है, तो कितना डिस्टेंस कवर करना है हमें L2, तो बच्चों यहाँ पे g नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा, और यहाँ पे आएगा सिर्फ L2। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ g नहीं, यहाँ a आएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। अब मेरे को सोच के बताओ, शांति से सोचना, कि अगर मान लो भाई, जिस तरह से मैंने ये बोला, यहाँ पे से जी का टर्म क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल में कोई, मतलब सॉरी, वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए नहीं आया। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ये मजेदार चीज़ है, हमारे साथ मजाक हुआ है। अरे किसने मजाक कर दिया यार तुम लोगों के साथ? यार तुम लोग फोकस नहीं कर रहे यार, फेक न्यूज़ बांट रहे हैं लोग, हद है यार, क्या कर रखा है। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज एक रॉड ले लें, जो कि इनिशियली स्ट्रेट है, वर्टिकल, ठीक है, और यहाँ पे एक मास है, ठीक है, और अब ये एक्सेलरेट करने लग गया बीकर टुवर्ड्स राइट। तो बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो रॉड है वो राइट में टिल्ट होगा या लेफ्ट में, कि वो राइट में टिल्ट होगा या लेफ्ट में? जल्दी से बताएं, जल्दी से जल्दी। अबे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? फोकस ऑन दी क्लास बेटा। लेफ्ट 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 लेफ्ट। सबका गलत है, सबका गलत है, सबका गलत है। नो लेफ्ट, नो लेफ्ट, नो लेफ्ट, ओनली राइट। सोचो क्यों, सोचो क्यों। राइट में जाएगा यार। देखो, ये है, मान लो कोई भी बॉल ले लो यार, जो नॉर्मल बॉल होती है, स्टील बॉल मान लो, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना, बीकर के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों mg नीचे लग रहा है, इधर अलग से बनाते हैं, ठीक है। mg नीचे लग रहा है, फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना होता है बच्चों? mg/rd। वो ऊपर लग रहा है, विच इज लेस देन mg, क्योंकि ये rd 1 से बड़ा है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे लगेगा एक ma पीछे, सूडो फोर्स, और उसी का बच्चों इफेक्टिव फोर्स ऑफ बॉयंसी ma/rd लगेगा राइट में। तो अब बच्चों इनका वेक्टर सम क्या होगा? इनका वेक्टर सम क्या होगा? तो बच्चों ये बड़ा फोर्स है और यहाँ पे ये बड़ा फोर्स है, तो इस बॉल पे जो नेट फोर्स होगा, एक mg इधर और एक m a इफेक्टिव इधर, ठीक है।
तो बच्चों ये नेट फोर्स जो है ना यहाँ पे आएगा इसका, मतलब यहाँ पे जो भी लेस देन एम ए लेस देन एम जी, बट वो इस तरफ आएगा, तो ये नेट फोर्स होगा। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन में बच्चों ये रॉड होगी, तो ये रॉड को ऐसे ही आना पड़ेगा अपने इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। इट हैज़ टू कम इन दिस पोजिशन, इट विल हैव टू डेविएट टूवर्ड्स राइट। इट इज़ अगेन अ फंडामेंटली माइंड घुमाइंग क्वेश्चन, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू रिमेंबर इट। क्योंकि बच्चों क्या होता है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा यार, मेंस एडवांस बोलना सब ठीक है, बट आपको ये थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आना चाहिए। दिस हैज़ टू बी इम्पोर्टेंट, दिस हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आपको अगर ये पता है वेल डन, बट मुझे ऐसा लगता है कि 99% जनता को नहीं पता होगा, है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज यूजुअली नॉट टेकन अप। तो बच्चों एमए की वजह से जो सूडो फोर्स है ना, उसकी वजह से देर इज इफेक्टिव, यू नो, क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑल्सो। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी आएगा ना, वो उसी हिसाब से आएगा जैसे अपन नॉर्मल फोर्स ऑफ बॉयंसी लिखते हैं। तो एम जी बटा आर डी जो लिखते हैं ना, वैसे ही एम ए अपॉन आर डी होगा। अब आर डी चाहे 1 से बड़ा हो 1 से कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जाना राइट में ही है, तुम देख लेना, चेक कर लेना, वो वैसे ही आएगा। तो अभी क्या है ना, नेट फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रॉड की डायरेक्शन बच्चों इसी डायरेक्शन में होगी, तब जाके नेट फोर्स उस पर, मतलब नेट फोर्स को वो झेल पाएगा। रॉड नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो झूलता रहेगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, फिर धागा हुआ तो व्हाट कैन वी डू। वाई नेट फोर्स इन रॉड डायरेक्शन, तभी तो वो अपोज करेगा, तभी तो रॉड का नॉर्मल फोर्स या जो भी वो फोर्स लगाएगा वो उसको अपोज करेगा बैलेंस करने के लिए। ज्ञान की बातें पेल रहा है एसएस, ज्ञान बट रहा है बेटा है। तो अब ध्यान से समझिए, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है यार, इसको वापस से देख लेना। कैन नॉट डू इफ दिस इज अ स्ट्रिंग इट विल बी रैंडम, है ना। सूडो नहीं हो तो विद रिस्पेक्ट टू बीकर इट वोंट बी इन इक्विलिब्रियम, देन यू विल हैव टू कंसिडर इक्विलिब्रियम एट सम पॉइंट कि वो स्टेडी स्टेट में आ चुका है, देन यू विल हैव टू थिंक। तो अपन मान लें मतलब बीकर के फ्रेम में तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। डायनेमिक्स की बात कर लें। डायनेमिक्स में बच्चों दो ही चीज़ें होती हैं वैसे तो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज थ्योरम, p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। बाकी देखो अजम्पशन सबको पता होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो और विस्कोसिटी नहीं होती, वो सब चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों कि रेट ऑफ या मास फ्लो रेट जो होता है वो होता है रो ए वी, और वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है वो होता है ए वी, है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखें यार, ये सब ऐसी चीज़ें जो पता होनी ही चाहिए, मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एग्जैक्टली, ग्रेट। इनकम्प्रेसिबल होता है नॉन विस्कस, नॉन इरोटेशनल, स्ट्रीमलाइन फ्लो, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इफ वाटर इज नॉट देयर इट विल गो टू, हाँ, अगर पानी नहीं होता तो लेफ्ट पे चला जाता। क्या बात है यार, तुम तो गदर हो यार, हैं। पानी नहीं होता तो, फ्लूइड चैप्टर है बट पानी नहीं लेना है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, यार देखो एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स हो गया, एक साथ क्वेश्चन करेंगे यार फ्लूइड के, फिर वैसे मैं करा ही रहा हूँ बीच बीच में, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्लास में अटेंटिव रहो, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, तो प्लीज़ रिमेन फोकस्ड। तो बर्नौलीज थ्योरम जब आती है बच्चों, टन टन टन, तो यहाँ छोटा एरिया है, यहाँ बड़ा एरिया है, तो अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बच्चों, तो यहाँ की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन ये v2 से, या v बोल देते हैं इसको, तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। किसको इग्नोर कर देंगे, यहाँ v1 को, तो v1 को हम अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं। तो अब बच्चों अगर आप बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो पी नॉट प्लस रो, यहाँ पे हाइट h है, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, इधर के लिए लिख रहा हूँ पहले मैं, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 0 प्लस 0। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, रो जी एच यहाँ उधर आएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या होगा बच्चों, 0, यहाँ आएगा रो जी एच, तो यहाँ पे बच्चों हाफ रो वी स्क्वायर में ये रो कटेगा, पी नॉट तो वैसे ही कट गया, तो ये फॉर्मूला वेलोसिटी रिफ्लक्स का बहुत बच्चों को पता होगा, √2 GH। ऐसा कुछ पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2 GH। क्या अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है, अजम्पशन क्या है कि एरिया जो है ना जहाँ पे होल किया था पानी निकल रहा है बहुत छोटा होना चाहिए, एरिया बड़ा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के आपको फिर v1 0 नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ चीज़ें हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में ध्यान रखने वाली, कि भाई अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए टोटल हाइट h है,
यार अभी फोकस रखो यार, लिखना कुछ है नहीं तो बस फोकस करो यार, फोकस करोगे तो सब सही हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर टोटल हाइट h है तो मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, ये हाइट ये हाइट तो ये अगर हम बोलें दैट दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का रेंज सेम आएगा? याद करें, याद करें भाई। अरे यार, हाँ कोई नहीं यार, अपन तो जब मिलते हैं तब क्रिसमस, क्या दिक्कत है ना? क्या दिक्कत है? तो बच्चों क्या है यहाँ पे, अपन क्या कह रहे हैं कि अगर दोनों होल ना सेंटर से इक्विडिस्टेंट हो तो दोनों के से जो रेंज आएगी ना, रेंज वो सेम आएगी यार पानी की। ठीक है, और रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो किसी को याद है क्या कहाँ पे होती है अगर कहाँ होल करें? h/2 पे। अगर ये सेंटर के रिस्पेक्ट में जो h/2 है ना उसके रिस्पेक्ट में इक्विडिस्टेंट है, तो अपना जो रेंज आएगा ना, पानी जब गिरेगा तो रेंज जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, फॉर श्योर, फॉर श्योर। ये ध्यान रखें। अब बच्चों सपोज टाइम टेकन टू एम्प्टी का क्वेश्चन आया कभी, तो T1/T2 इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h माइनस h1, रूट ऑफ h माइनस रूट h2। ये भी याद रख लो यार, T1 इज द टाइम फॉर खाली करोइंग कंटेनर फ्रॉम h टू h1। अगर खाली हो रहा है कंटेनर h से h1 तो यहाँ पे h रख देना, यहाँ h1। और T2 इज द टाइम फॉर खाली करोइंग कंटेनर फ्रॉम h टू h2, तो यहाँ पे h रख देना, यहाँ पे h2। तो ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नहीं तो इंटीग्रेशन से आता है इसका फॉर्मूला। और मुझे क्या लगता है, अगर मुझे कोई फॉर्मूला याद हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। आई एम सो पुअर इन केमिस्ट्री, आई कैन नॉट इवन टेल यू, बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत केमिस्ट्री में की, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने अपने वीक सब्जेक्ट में की थी। ऑल दो मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, अगर ज़्यादा अच्छे आते ना तो मेरी अंडर 10-20 रैंक आ जाती, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इतना मतलब मैंने मैथ्स और फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स ले आया था। तो वो चीज़ है कि अब कोई नहीं, तो इस बहाने मुझे ये समझ में आया कि नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ज़िंदगी में। ठीक है, एंड इट्स नॉट गारंटीड कि तुझे जो मेहनत कर रहा है तो उसका फल मिलना ही मिलना है, बट ये होता है कई बार अंदर की फीलिंग होती है दैट यू रिमेन सेटिस्फाइड। समहाउ आई रिमेन वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने इतना दबा के मेहनत किया था, एंड आई फील हैप्पी, मतलब अभी भी पता नहीं क्यों, मतलब मुझे लगता है कि नहीं मैंने अपना सब कुछ दे दिया था। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला यार काइनेमेटिक्स, बेटा क्या है यार, काइनेमेटिक्स नहीं लगा सकता यार, कैसे मतलब? ठीक है, नहीं घमंड बिल्कुल भी नहीं है, इस पर घमंड कभी है ही नहीं। देखो अब मैं इस पर क्वेश्चन देता हूँ, और इस पर आया हुआ है जे में क्वेश्चन, इफ T1 is the time फॉर कंटेनर टू खाली करोइंग फ्रॉम h टू h/2 एंड T2 is the time फॉर खाली करोइंग कंटेनर फ्रॉम h/2 टू 0, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 to T2? 1:1, कोई मत बोलना, 1:1 वाले सब भाग जाएं अभी, है ना, 1:1 नहीं होगा इसका आंसर। आप महान है सर, सब फॉर्मूले याद है आपको, मस्त भाई। मैं कोई महान महान नहीं हूँ बेटा, मैं सिंपल सा आदमी हूँ यार, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता था, मेहनत करता रहा, कुछ कुछ ठीक है हो गया। और मैं इसलिए आपको भी बोल रहा हूँ कि जस्ट रिमेन फोकस्ड, कि आप भी मेहनत करें सिर्फ, है ना, उस पर फोकस रखें। हाँ ठीक है सर, आप मस्त हो, थैंक यू के पी, तुम भी मस्त हो, तुम लोग भी मस्त हो जो इतने प्यार से सुन लेते हो मुझे, बिना घमंड, घमंड तो कभी है ही नहीं। ठीक है, अच्छे आंसर मिल रहे हैं मुझे इस बार, अच्छे आंसर मिल रहे हैं। 1/2 वाले भी नहीं यार, √2 तो आएगा ही। देखो मैंने क्या लिखा है, इसलिए तो फॉर्मूले में ध्यान से देखो, h से h/2 है तो यहाँ h आया, इसलिए मैं चाहता था गलती करवाना, तो कई बच्चों ने कर दी। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड सर, वाई शुड नॉट वन रिमेन मोटिवेटेड? बस दिमाग मत चलाओ ज़्यादा, अपने आप को समझो कि तुम इस दुनिया के सबसे लल्लू इंसान हो, है ना, और मेहनत के अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते इस दुनिया में। ये अगर सोच के आगे बढ़ोगे ना, अपने आप तुम्हारे सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। मैं तो अभी भी मानता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, सही बता रहा हूँ, मतलब मैं अभी भी बोल देता हूँ कि सर मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जो आता है बस उस पर मेहनत करता रहता हूँ। तो मैं हमेशा ही मेहनत कर रहा हूँ तब से, और मुझे उस पर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। ठीक है, और मैं इसलिए आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट टाइम है, इसलिए मैं अपनी दिल की बातें, सही वाली बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप सोचो, आपके सर आपको बोल रहे हैं कि मैं अज्यूम करता हूँ कि आई डोंट नो मच एंड स्टिल आई वर्क हार्ड एवरी टाइम, सो यू गाइज शुड ऑल्सो डू इट। ठीक है, तो 1 - 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये बच्चों आ जाएगा √2 - 1। बस ये आंसर हो गया। बोलो भाई, घमंड डरता क्यों है आपसे इतना? ऐसे ही है यार,
अपन अलग ही हैं। देखिए 14 मार्च वाले लोग ऐसे ही होते हैं। मिल लेना किसी 14 मार्च वाले से तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे, अरे एल्बर्ट आइंस्टाइन सोचो यार, स्टीवन हॉकिंग, क्या चाहिए और तुम्हें भाई। अच्छा, अच्छा, ओ ठीक है यार, ये ऐसे तो मत बोलो। 17 मार्च वाला है बेटा, रह गया तो 3 दिन पहले आ जाता। 3 दिन पहले, है ना। क्या हो गया यार, सही तो है। एच देख, एच से h/2 जा रहा है, तो रूट एच माइनस रूट h/2, रूट एच कट गया, तो 1 - 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो यहाँ √2 - 1 आ गया, √2 कट गया, पे सही तो है। अबे सही है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, सही तो है। बेटा डाउट वालों रुक जाओ, तुम्हें मिल जाएंगे आंसर्स, डोंट वरी। उसके आंसर मिल जाएंगे, तुम्हारा डाउट है ये सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। उसमें बच्चों अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे विंग है एयरप्लेन की, और यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है। या आपने देखा होगा कभी हिंदी मूवीज़ में होता है कि जैसे झोपड़ी है ना, और ऐसा देखा गया होगा काफ़ी बार कि रात को कड़कड़ आवाज़ आ रही है और फिर हवा चल रही है ज़ोर ज़ोर से, साएं साएं, और फिर एकदम से ये छप्पर उड़ जाता है ना, एकदम से वो ऊपर से कुछ हो जाता है। तो वाई डज इट हैपन? इट हैपन्स बिकॉज जो डेल्टा पी है बच्चों, वो क्रिएट करेगा एक फोर्स, और डेल्टा पी इंटू एरिया वो आपको दे देगा एक थ्रस्ट फोर्स, है ना। तो वो डेल्टा पी क्यों आया? बिकॉज ऑफ वेलोसिटी डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे सपोज देख लो, आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ना, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स आने लगेगा। यहाँ पे जैसे वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, बर्नौलीज थ्योरम। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एक थ्रस्ट लगा और ठक ऊपर उड़ गया। तो ये सब कर लेना यार, जैसे P प्लस रो जी एच, यूजली इसमें जो रो जी एच वाला टर्म है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो जैसे यहाँ P1 एच तो सेम ही है, P2 प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये बच्चों रो जी एच टर्म कट जाएगा, P1 - P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको रखो यार यहाँ पे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और फटाफट आंसर लाओ, है ना। हाँ, थ्रस्ट फोर्स कभी कभी धक्के की वजह से बोलते हैं, धक्का लगा, धक्का, प्रेशर डिफरेंस को थ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं। डेरिवेशन नहीं आएगी यार, आई डोंट थिंक सो। तुमने देखा है क्या कहीं जेई के क्वेश्चन में से डेरिवेशन आते हुए? अजीब सी बात कर रहा है यार, हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप उस सीरियसनेस के साथ करें जैसे कि आप मेंस ही दे रहे हो, जैसे मेंस ही दे रहे हो, जैसे आप मेंस दे रहे हो ना, वैसे करो सीरियसनेस के साथ, कि पहली बार में आंसर सही आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अरे अंग्रेजी वालों यार, प्लीज, आई गॉट योर पॉइंट, डोंट कीप मैसेजिंग यार, टेक्स्ट स्पैम मत करो बेटा, आई गॉट यू। बट वो इंग्लिश का मतलब है हिंदी प्लस इंग्लिश, सो जो भी हो रहा है सब नेचुरल है, डोंट वरी, है ना। आई अंडरस्टूड, बट जस्ट डोंट स्पैम अगेन एंड अगेन, इट्स जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एज वेल, ओके। शुड क्लास 6 स्टूडेंट्स अटेंड दिस क्लास? के यू पूछ रहा है क्या छठी क्लास के बच्चों को अटेंड करनी चाहिए क्लास? द सिंपल आंसर इज नॉट एट ऑल, है ना, नॉट एट ऑल, ठीक है। छठी क्लास के बच्चों के लिए नहीं है बेटा ये क्लास, ये ज़्यादा हो जाएगा अभी 6 क्लास में, ओके। सर बिग फैन, थैंक यू बेटा। तो बच्चों ये वैसे छठी क्लास के बच्चों में भी यार मतलब होती है क्यूरियोसिटी, सबसे पता है आपको, सबसे ज़्यादा क्यूरियस जो बच्चे देखे ना मैंने, वो 5th 6th 7th बच्चे, 7th क्लास के बच्चे ही देखे हैं। सबसे ज़्यादा जिनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि सर हम ऐसे ही क्यों हैं, हम वैसे क्यों नहीं हैं, या सर बॉल हमेशा ऐसे क्यों जाती है, वैसे क्यों होती है। तो वो क्यूरियोसिटी बड़ी अच्छी लगती है, मतलब ये अच्छा लगता है मुझे छोटे बच्चों में, तो वो बहुत, है ना। बट उनके साथ वो भी होता है, जैसे मतलब मैं सर, इसने मेरी चूटी भर दी, या सर इसने मुझे पेन चुबा दिया। तो ये सब भी बहुत देखा है मैंने कि वो छोटी क्लासेस में बच्चों में ज़्यादा होता है। तो एक बार मैं ऐसे ही किया था, एक सर नहीं आए थे, 6 7 में पढ़ाते थे वो, तो मैं ऐसे ही चला गया, मैंने कहा चल आज मैं ही चला जाता हूँ, मैंने सेंट्रेट सर को बोला कि मैं चला जाता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, छठी का क्लास मैं ले लूँगा, 11वीं की क्लास लेता हूँ, कोई बात नहीं, आज मज़े में चला जाता हूँ। फिर जब गया और वो चूटियाँ भर रहा है, वो उसका हो रहा है, मैंने कहा 10 मिनट बाद कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नहीं, है ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर भाई नॉर्मल तरह से बैठते तो अच्छा रहता, ओके। थैंक यू बेटा, लव फ्रॉम हरियाणा। आई थॉट कि आई वुड गो एंड टीच देम काइनेमेटिक्स, फिर मुझे लगा नहीं यार, ये बच्चे अभी इतने खुश लग रहे हैं,
है ना, मुझे उनकी खुशी को मतलब कम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो मुझे लगा कि ऐसे ही ठीक है यार, इतने मतलब लोग, कोई उछाल रहा था, कोई है ना वो मैगी को उछाल के ऐसे मुंह के ऐसे कुछ कर रहा था, तो मतलब मुझे लगा कि यार दे आर सो हैप्पी। ए ऑप्शन आ गया भाई, सही है सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। सबकी एकदम से भावनाएं कितनी उमड़ती हैं यार, एकदम कुछ भी मैं बोलूँ एकदम से ही मतलब लोग इमोशनल हो जाते हैं अपने पुराने दुनिया, जबकि आप लोग तो यार बहुत 12th के बच्चे हो। सोचो जब 11th में आप मुझसे पढ़ते कितना मजा आता है यार, है ना। अपने भाई बहनों को जरूर बोलना कि 11th में यहीं पढ़ लो यार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब बढ़िया है, क्या दिक्कत है, नहीं। तो डू स्प्रेड दी वर्ड, मतलब वी आर नॉट प्रमोटिंग, ऐसे कुछ नहीं है, बट मैं ऐसी सत्य वचन निकल ही जाता है यार कभी कभी, ठीक है। तो 4/5 ऑफ वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, 1/5 इज आउट, और फिर ऑयल पोर कर दिया बच्चों। इट इज फाउंड दैट ब्लॉक इज जस्ट अंडर द ऑयल सर्फेस विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब जिस तरह से आपको मैंने समझाया है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से वही चीज़ है कि अगर आप उस चीज़ को पकड़ लो, समझ लो, एंड देन यू अप्लाई इट, तो आप कितनी जल्दी आंसर निकालोगे, ध्यान से देखना। मैं इतना सब नहीं करता, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना सब बना रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग दिस ऑल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड यू नो, अब ये चीज़ है कि यार आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको पकड़ पाएँ, जल्दी से कर पाएँ। तो देखो अब मैं एक लाइन में इसका आंसर लिखूंगा, कैसे? क्योंकि मैं ये अज्यूम करूंगा कि यार हाफ पार्ट जो है ना इस ब्लॉक का, वो इस फ्लूइड के अंदर है, और हाफ पार्ट जो है ना एक तरह से वो इफेक्टिवली ऑयल के अंदर है। तो बच्चों इसका जो एम होगा ना, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, ध्यान से देखना। तो बच्चों ये एम को बैलेंस करने वाला फोर्स जो है ना, दो फोर्स ऑफ बॉयंसी है, एक जो कि वाटर लगा रही है और एक जो कि ऑयल लगा रही है। तो वाटर वाला जो फोर्स होगा बच्चों वो कितना होगा? अच्छा, वाटर में आधा ही डूबा हुआ है, आधा पूरा सिंक्ड है ना, तो mg/2 मान लेता हूं मैं उसका जो इफेक्टिव mg, क्योंकि आधा डूबा हुआ है तो आधे को तो मैं फुली सबमर्ज्ड मान सकता हूँ ना, आधे पार्ट को। तो उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो गया? mg/2 डिवाइडेड बाय 4/5 ऑफ वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, मतलब बच्चों उसका आर डी 0.8 है, तो आर डी हो गया उसका 0.8, राइट। प्लस mg/2 जो ऑयल का है, ऑयल में डूबा हुआ है, तो ऑयल का हमें बच्चों पूछा है उसने आर डी, तो बच्चों आर डी उसका मैं मान लेता हूँ, सपोज क्या लूँ, रो ले लूँ, है ना। ये रो क्या हो गया? ऑयल का डेंसिटी रिलेटिव टू दैट ऑफ वाटर। ये चेक करिए, ये समझ में आया क्या आपको? प्लीज चेक, प्लीज चेक। ये इसको एक बार ध्यान से सोच के लिखो कि इसको अगर हम ध्यान से लिखें यहाँ पे, ये रो एक्चुअली क्या है ना, ये डेंसिटी हमें विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ लिखना है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.8 डिवाइडेड बाय एक्स बोल देता हूँ, वेयर एक्स इज दी आर डी ऑफ ऑयल, एक्स इज दी आर डी ऑफ ऑयल। प्लीज चेक करना अब सही है। देखो इसको अब करो ना सॉल्व, तुरंत आ जाएगा x.6, ये करके देखो यार, मजा आ जाएगा। प्लीज चेक करना, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? देखो वंस अगेन मैं कर देता हूँ, जैसे ये पार्ट जो पूरा डूबा हुआ है ना, ये पार्ट जो पूरा डूबा हुआ है पानी में, तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो कितनी है? mg/2 जो इसका पार्ट है डिवाइडेड बाय आर डी, है ना, डिवाइडेड बाय आर डी, बट वो बॉडी का आर डी लिख रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो 0.8 आ गया। अब बच्चों जब मैं तेल के लिए लिखूंगा तो मेरे को अब आर डी जो लिखना है वो विद रिस्पेक्ट टू ऑयल लिखना है ना। सर यू कनेक्ट विद अस, सो ग्रेट, थैंक्स केपी। तो ये बच्चों डेंसिटी ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइडेड बाय, अब मुझे यहाँ पे लिखना है डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो 10⁻³ का फैक्टर काट के यहाँ पे एक तरह से आर डी बोल दिया ना यार। एक तरह से उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, 0.8 इंटू 10⁻³ अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑयल को मैं लिख सकता हूँ रो इंटू 10⁻³। तो वो बेसिकली यहाँ पे ये जो रो है ये एक्स बोल दिया मैंने। इजी पीजी ऑरेंज स्क्वीजी, क्या बात है यार, क्या बात है यार। अब देख ये कितना इजी कर दिया यार मैंने। अगर तुम फील ले लो ना इस चीज़ की, तो देखो यार कैसे मजे में हो गया क्वेश्चन, और कितना मतलब कुछ नहीं लिखना तुम्हें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू ये और वो, माथा खराब हो जाता है यार कई बार देख देख के, है ना। मेरे फेस पे पूरा टाइम स्माइल रहता है, मैं यही तो चाहता हूँ कि हर बच्चे के फेस पे स्माइल रहे, मैं यही सही में यही चाहता हूँ, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू, है ना। mg/r/d में आर डी ऑफ ब्लॉक, अरे वही तो बताया था पीछे, आर डी ऑफ ब्लॉक, कि भाई मतलब डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आर डी ऑफ ब्लॉक हो गया बिल्कुल, ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया, है ना। तो इससे x की वैल्यू 0.6 आ जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा आंसर है, जल्दी आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट, अरे अनलकी वाली बात ही नहीं है, डबल है यार, जब मिल गए तब अच्छी बात है। मैं तो ये सोचता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, राइट, यू विल ऑल्सो फील दैट समडे। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और उसको इतना अच्छे से लो, ऑप्टिमिस्टिक रहो, स्माइल रखो यार, और फील करो उस चीज़ को, पॉजिटिविटी को, ठीक है। लव फ्रॉम मार्स, ओ माई गॉड,
आई हैव सम एलियंस एज वेल। कैसे 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 नाम दे रहे हैं, बहुत मस्त ट्रिक सर, थैंक यू। आरडी रिलेटिव लेने, आरडी ऑफ ब्लॉक अपॉन आरडी ऑफ फ्लूइड। बेटा आरडी ऑफ ब्लॉक अपॉन आरडी ऑफ फ्लूइड विल गिव यू द सेम थिंग, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो वो वाटर का डेंसिटी कट जाएगा, है ना, वो सब हो जाएगा। यार कैन आई स्टिल क्रैक जेई 2021? बिल्कुल कर सकते हो। और जब जो बच्चा अब इसका आंसर दे, कोई क्वेश्चन पूछे ना बेटा, तो आप लोग सब अब जानते हो मुझे क्या बोलता हूँ मैं, तो आप तो सीधा सीधा उसको बोल दो हाँ बेटा हाँ तू कर सकता है क्रैक, है ना, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यार। बट बार बार इतना मत करो यार टाइप, इतना टाइप करोगे तो आई वोंट बी एबल टू फोकस। चलो चलो जल्दी से करो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करो यार। ए आर सही बोल रहा है, हाँ भैया कर लोगे आप, है ना, सही है। हाँ कॉपी पेस्ट बिल्कुल, सबसे सही तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी है ना, जिंदगी मतलब मज़ेदार हो गई है, कहीं तो फोकस मिल रहा है हमें। तो ये लगता है ना कई बार कि कंट्रोल सी कंट्रोल भी दबाते रहो करते रहो, है ना। क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, प्रैक्टिस कर शांति से, जल्दबाजी में मत रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो, एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाओ, समझो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार, उसका कोई ऑप्शन कोई है ही नहीं सोल्यूशन। मेरा एक आर्टिकल आया, तुम लोगों के पास अगर अमेजोन अकेडमी हो है ही मोबाइल में ऐप, तो उसमें सबसे नीचे जाना, वहाँ पे मतलब सम एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा व्हाट इज़ न्यू ऐसा कुछ है, उसमें राइट साइड में मेरा आर्टिकल है, तो उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। एक आर्टिकल आया है मेरा, मतलब जो है सो बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वो आप गो थ्रू करें, आपको अच्छा लगेगा, राइट। सब कुछ जो मैं चाह रहा था बताना वो उसमें बताया मैंने। 5 मिनट्स रीड है, इट विल बी योर गुड 5 मिनट्स। सर योर टीचिंग इज अमेजिंगली अमेजिंग, थैंक्स एडी, आई रियली मतलब अप्रिशिएट योर कमेंट्स ऑल ऑफ योर्स, राइट। तो ये बच्चों क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों जब सिलेंडर को रोटेट करेंगे, तो ये ओमेगा से जब घुमाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो पानी है ये इस तरह से पैराबोलॉइड शेप टाइप बोल सकते हो आप, ऐसा कुछ आएगा इसमें ना, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या हो रहा है, मतलब ये बेसिकली बस ये चाह रहा है कि यार आप इतना हाइट जो डिफरेंस आ रहा है ना वो बता दो, वो यही चाहते हो, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा, करना चाहता अपन को ऐसा कुछ। और ये पैराबोला शेप है, पैराबोलॉइड मतलब ऐसा शेप है, और खच करके घुमा दिया, जैसे कटोरी हो गई ना, तो उस तरह का है, बट है तो ये पैराबोला ही, अगर आप 2D में देखो। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, मैंने जो लॉजिक बताया था उसको वर्कआउट करते हैं। तो एम जी नीचे लग रहा है बच्चों, और एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उस तरह से बोल सकते हो कि एक्स डिस्टेंस पे अपन अगर इसका इक्विलिब्रियम देखें, तो बच्चों नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। अरे यार एम जी को थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या है, मान लीजिए अगर ये स्लोप है ना, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टैन थीटा इज डिवाइड बाई डी एक्स, तो थीटा यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे, तो बच्चों ये टैन थीटा आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बटा एम जी। तो और टैन थीटा होता है भैया स्लोप डिवाइड बाई डी एक्स, और बच्चों डी एक्स को तो ले जाओ, इंटीग्रेशन मार दो, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा 2g, एंड पुट x इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, x क्या दे रखा है, रेडियस दैट इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 डाल देना भाई, और ओमेगा आपको दे रखा है बच्चों 2 रेडियन, 2 रोटेशन है, तो ये हो जाएगा 4 पाई, एंड g की वैल्यू तो आप सबको पता ही है, आप इतने होशियार बच्चों, जैसे आप डालोगे तो आपको एक चमत्कारिक आंसर मिल जाएगा y का। हाँ ये फॉर्मूला भी याद रखते हैं कई बच्चे, जैसे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g, फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे हो आपने प्रीवियस ईयर में, और भी जगह हैं, एक मेरे साल भी आया था 2005 में, मेरे साल के जो क्वेश्चन है बड़े अच्छे लगते हैं मुझे देख के, है ना, फील आ जाती है कि यार मेरे टाइम आया था। तो ये ऐसा था, उसमें वेसल और फिर इसको घुमाया था, तो कई बार आता है कि लेंथ का डिफरेंस बता दो, तो उसमें भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ढूंढ लेना यार, अब तुम्हारा काम है ढूंढना, है ना, ऐप में है, तुम्हारे ऐप में बस अपडेट मार लेना, एक आर्टिकल आएगा जिसमें मैं लॉजिकल साइड ऑफ फिजिक्स, क्या बात है, ओडी ने बता दिया उसकी हेडिंग, लॉजिकल साइड ऑफ फिजिक्स, राइट, ठीक है। सब याद है क्या आपको अपने साल का? नहीं थोड़े बहुत क्वेश्चंस याद हैं ऐसे है, मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता ही है यार, तुम लोगों को भी रहेगा ज़िंदगी भर, ऐसे एक छप जाएगी इमेज, जैसे होता है ना कई बार फर्स्ट क्लास में इमेज छप जाती है कि यार सर क्या पढ़ाया था उस दिन मैथ्स वाले सर ने, या मतलब ऐसा था कि सर क्या पढ़ी थी मुझे, डांट जो पड़ी थी, या मेरे एक मैम थी हिंदी की, बोलती थी कि दू क्या, मतलब थप्पड़, तो वो है ना, मतलब एकदम से डर लगता था उनसे, तो वो याद ही है मुझे,
है ना। तो वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हुआ हो कि एकदम से कुछ हो, है ना, एनीथिंग कैन हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करें। नहीं, घमंड किसी चीज़ का नहीं है यार, घमंड बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ ट्राई। सर दिल छू गए आप तो आर्टिकल, अरे थैंक यू यार। मन की बातें, मन की बातें ही शेयर करता हूँ यार, बाकी और कुछ नहीं है। आप लोगों का प्यार है, थोड़ा बहुत अफेक्शन है ना। बट आई एम सो हैप्पी दैट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट। ठीक है, थैंक यू। हाँ, लैपटॉप पे शायद नहीं होगा अभी, मोबाइल ऐप पर है, तो मोबाइल ऐप पे देख लेना। प्लीज़ ट्राई, प्लीज़ ट्राई। यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, सेंटर ऑफ बॉयंसी करके, है ना। तो फोर्स जो होता है बॉयंसी का, वो किस पॉइंट पे लगता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, थैंक यू एजी, थैंक्स सर, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। माई इंटेंशन इज टू इंस्पायर यू गाइज। अगर मैं इंस्पायर नहीं करूँगा तो कौन करेगा, है ना। ऑब्वियसली देर हैज़ टू बी समवन हु इंस्पायर्स यू, तो आई एम हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग अ गुड रोल इन इंस्पायरिंग यू, राइट। यस, थैंक यू। तो बच्चों एम जो लगेगा वो इस रॉड के सेंटर पे लगेगा, बट वो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है ना बच्चों, वो रॉड के सेंटर पे नहीं लगेगा। तो वो लगेगा बच्चों डूबे हुए पार्ट के सेंटर पे। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दैट फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ बॉयंसी। सो दिस इज द फोर्स ऑफ बॉयंसी, राइट। तो ये जो डूबा हुआ पार्ट है ना, उसका सेंटर पे फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है। तो बस उसके बाद आपसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो दैट अब इस डिस्टेंस ये दे रखा है, आई थिंक स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ हाइट भी दे रखी है 0.5। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डूबा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 0.5 अपॉन, देखो इसमें लिख दो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, इस तरह से आ जाएगा। मतलब थीटा के टर्म्स में लिख दो सब कुछ, थीटा के टर्म्स में लिख दो सब कुछ, एंड जस्ट टॉर्क बैलेंस कर दो। टॉर्क ऑफ एम जी इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ फोर्स ऑफ बॉयंसी अबाउट ओ। ठीक है, तो जैसे ही आप टॉर्क बैलेंस करोगे ना, तो एम जी इंटू दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, ये पूरा एल बाई टू है, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा एल बाई टू का साइन थीटा। और फोर्स ऑफ बॉयंसी ढंग से लिखना पड़ेगा इस बार फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा है क्वेश्चन, है ना, मतलब आपको लेंदी होगा, बट इसका आंसर बड़ा अच्छा है। किसी को पता है क्या इसका आंसर, आंसर पता है क्या किसी को, हैज एनीबडी डन इट अर्लियर। 45, 45, अरे बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं आंसर है 45, सही पकड़े हैं, है ना। तो ये टॉक बैलेंस करके कर लेना इसको, और साइन स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ आ जाएगा हाफ, तो थीटा 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना, टॉर्क बैलेंस करना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फोर्स ऑफ बॉयंसी डूबे हुए पार्ट के सेंटर पे लगेगा बच्चों, प्लीज ध्यान रखें, डूबे हुए पार्ट के सेंटर पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें। अब बच्चों आते हैं सर्फेस टेंशन पे, जिसमें बहुत बच्चों को टेंशन होती है, तो इसको देख लें फटाफट। सरफेस टेंशन में बच्चों फॉर्मूले तो वैसे सिंपल ही है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स बटा लेंथ, बट ये फोर्स क्या है भाई, ये फोर्स लगता है बच्चों, ये फोर्स लगता है, जैसे ये सरफेस हो गया राइट, तो अगर इस सरफेस का अगर मैं टॉप व्यू लूँ, मतलब आँख ऐसी है मेरी, तो मुझे मतलब मान लो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो मुझे ये फ्लूइड ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों अगर मैं एक लेंथ लगाऊं, ऐसा कुछ लेंथ बोलूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, सारे मॉलिक्यूल्स आजू बाजू वाले ना, जो आजू वाले हैं वो भी खींच रहे हैं इस लाइन को, और जो बाजू वाले हैं वो भी खींच रहे हैं इस लाइन को। ठीक है, तो मान लो अगर लेंथ इसकी एल है, तो फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिंपल सा है यार, मतलब डायमेंशंस वगैरह सब ऑब्वियस है, ध्यान रख लेना है इसे। तो ये ध्यान रखना है हमें कि भाई जो भी फ्री सरफेस है ना फ्लूइड की, वो बेसिकली सरफेस टेंशन जो है वहाँ उसकी प्रॉपर्टी है फ्री सरफेस की। तो जो भी फ्री सरफेस में लाइन है या उसके एंड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें उसमें ही लगता है। जैसे बहुत ही एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जिसमें कई बच्चे गलती करते हैं, आप देखते हैं गलती करते हैं कि नहीं। सो दिस इज़ अ वायर फ्रेम, दिस इज़ अ वायर फ्रेम, और यहाँ पे बच्चों फ्लूइड है ना, फ्लूइड है, फ्लूइड लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये कोने से जो निकल गई है थोड़ी सी फ्लूइड, ये इग्नोर कर देना इसको। ठीक है, और ये स्लाइडर है यहाँ पे, ये स्लाइडर जो है इस पे एक मास लटका दिया एम मास का। तो आपको बताना है बच्चों कितना खिसकेगा ये स्लाइडर, ये स्लाइडर नीचे कितना खिसकेगा बताना जरा।
टेंशन ही टेंशन जिंदगी में यहाँ भी। अरे यार क्या टेंशन है बेटा यार, तुम लोग टेंशन जैसी बातें क्या बातें करते हो यार। अरे मस्त पढ़ाई करो यार मजे से, ऐसा खुश होकर पढ़ाई करो कि ऊपर वाले को तुम्हें देना ही पड़े जो तुम्हें चाहिए, है ना। ऐसे खुश होकर पढ़ाई करो। अभी वैसे मौका ऐसा अजीब सा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेल रही है, मतलब मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि क्या चल रहा है। 15 साल पहले जो मैच होते थे ना, इंडिया अगर पहले बैटिंग करती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो पहली इनिंग्स में 150 पे ऑल आउट होते थे, फिर ऑस्ट्रेलिया बनाती थी 500 रन, फिर इंडिया सेकंड इनिंग्स में 150 पे ऑल आउट, एक इनिंग्स और 200 रन से हारती थी। या फिर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती थी तो पहले ही 500 रन, फिर इंडिया 150 बनाती थी, फिर फॉलो ऑन होता था, फिर 150, ऐसा होता था फिक्स फिक्स। और ये देखो, ये होता है दम, ये होता है कॉन्फिडेंस जो चल रहा है ना अभी, बहुत जोरदार है यार। मतलब बिलीव ही नहीं कर सकता मैं कि ऐसा भी खेल सकती है इंडिया। और मतलब अमेजिंग है, मतलब इतना इंस्पायर करती है छोटी छोटी चीज़ें मुझे ये। टू गुड। ठीक है। तो आपको उनसे अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए भाई, अच्छी चीज़ें सीखो आप, मतलब दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल विच इज़ हैपनिंग ना। तो वो बहुत सही चीज़ है, मतलब कितना यार, मतलब उनमें कितना कहते हैं ना कैरेक्टर जो है वो सही में मतलब दिखा दिया इंडिया ने इस बार, बहुत शानदार। एकदम फील दिला दी यार। इतना फील करता हूँ मैं ऐसी चीज़ की, अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अगर वो लोग ऐसा जी जान लगा के खेल सकते हैं तो आप जी जान लगा के पढ़ क्यों नहीं सकते। ऐसा क्या है जो आप में और उनमें डिफरेंस है, वो भी इंसान ही तो है, आप भी लोग इंसान हो ना। हाँ। तो फोर्स जो है बच्चों, फोर्स जो है वो बराबर है mg के। बट जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, आप t/l कर देते हैं। t/l नहीं होगा, 2 टाइम्स t/l होगा बच्चों। और यहाँ पे जो सॉरी x, हाँ, t/x होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आपको m निकालना है एक्चुअली, है ना, x नहीं। ठीक है। तो m क्या होगा, m जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए m जो होगा वो 2t/l/g, इस तरह से आएगा कि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। बट ये 2 का फैक्टर क्यों आया, 2 का फैक्टर, देखो 2 का फैक्टर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दो फ्री सरफेस है। ध्यान से देखना, दो फ्री सरफेस है, कैसे, जैसे मार्कर है इसको देखो, तो आगे एक फ्री सरफेस होगी जो यहाँ आगे वाले पार्ट से चिपकी हुई है, और एक पीछे की तरफ होगी। तो एक तरह से खिड़की है ना तुम्हारी, तो खिड़की का एक तरफ तुम्हें दिख रहा है, तो पीछे की साइड चले जाओ तो दूसरी तरफ दिखेगा। तो इसलिए वो दो फ्री सरफेस है, तो वो दोनों फ्री सरफेस, एक फोर्स दिख रहा है यहाँ पे, एक पीछे की डायरेक्शन में भी होगा फोर्स, पीछे की डायरेक्शन में। तो पीछे की डायरेक्शन में भी वही एफ लगेगा, क्योंकि सेम ही है सब कुछ, टेंशन वही, लेंथ वही। तो इसलिए 2 टाइम्स t/l आ गया। ठीक है। अरे मैच वैच मत देख लेना यार, बिल्कुल नहीं, सुबह उठ के कोई मैच नहीं देगा, पढ़ाई करेगा, है ना। पढ़ाई करना। सरफेस टेंशन में और क्या ध्यान रखना है बच्चों, फटाफट देखें फटाफट। सरफेस टेंशन में और क्या ध्यान रखना है, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी बच्चों, सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। ठीक है। तो बच्चों ये सरफेस एनर्जी का काम ये है, ये क्यों आया सरफेस एनर्जी, इसका पीछे एक आपको एक फंडा बता देता हूँ बस, कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ना जो ऊपर रहता है, उस पर बच्चों अनइक्वल फोर्स लगते हैं। नीचे पानी के मॉलिक्यूल्स उस पर फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे तो कोई फोर्स है नहीं। इसका मतलब उसको मेहनत करके ऊपर आना पड़ा, ये बाकी लोग इसको नीचे खींच रहे हैं, तो आप मेहनत करके ऊपर चढ़े हुए, आप खुद मॉलिक्यूल में मान लो, तो आपने अब फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क किया ना, वो वर्क स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, सरफेस एनर्जी का। ठीक है। फंडे एंड में करूंगा, अभी फोकस करके सुन लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए सर्विस एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कि 10 बूंदें मिलके एक बूंद बन गई, तो जैसे छोटी छोटी बूंदें हैं वो सब मिल गई, एक बूंद बन गई। तो बच्चों उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना। तो वो कैसे निकालोगे आप, सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया का डिफरेंस। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 माइनस सरफेस एरिया ऑफ 2 इंटू सरफेस टेंशन कर दोगे तो आपको सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। अब करते हैं पते की बात, देखते हैं, गलती कराने का टाइम आ चुका है, प्लीज आंसर करें। अगर ये 10 बूंद मिलके एक बूंद बनेगी और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपको ही बताना है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर उस बूंद का बढ़ेगा या कम होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। इफ दे ऑल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मोटा ड्रॉप, एंड दिस इज अ क्वेश्चन विच इज गोइंग टू कम इन मेन्स, इफ नॉट इन दिस ईयर, अगले साल, नहीं तो उसके अगले साल, कभी तो आना ही है 100%। तो टेम्परेचर जो है उसका वो बढ़ेगा या कम होगा, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से, फटाफट फटाफट। देखो मैंने वो क्या बोला, गलती तो मैं करवाऊंगा, तो जो चतुर है ना, अब जो चतुर लोग हैं, अब आप देखो मेजोरिटी जनता गई है डिक्रीज के साथ,
तो आप बताओ, सच सच बताओ, क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा? अब आप बताओ, अब आप बताओ, जब मैंने बोल ही दिया कि भाई सब गलत है यहाँ पे, कि आपसे गलती मैं करवाऊंगा। देखो, आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो बच्चों, मैं आपकी नस नस को पता है, नस नस पता है मुझे आपकी। मैंने क्या बोला कि अब आपसे मैं गलती करवाता हूं, फिर भी 50 बच्चों ने मुझे भेजा डिक्रीज, है ना? समझ रहे हो मेरी फीलिंग्स आप? कितने सारे बच्चों ने डिक्रीज भेजा, आप खुद देख सकते हो। तो बच्चों, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड दैट ब्लोज अप योर माइंड। अबे यार, ये कैसे हो गया? इसका ध्यान रखना बच्चों। रीजन ये है कि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, एनर्जी वेस्ट नहीं जा रही है। वो जो एनर्जी रिलीज हुई ना, वो उसकी इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो रही है, और इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देयरफॉर इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। नाउ दिस इज ऑल क्वांटम थिंग्स विच आर हैपनिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट प्लीज इसको ध्यान रखिए। एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन क्यों आना है। ये आना ही है, ये 100% आना है ना? जब तक ये आएगा नहीं, इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये 100% आना है क्वेश्चन, ठीक है? प्लीज ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि अगर सरफेस एनर्जी कम हुई, है ना, सरफेस एनर्जी अगर कम हुई, तो वो सरफेस एनर्जी जाएगी इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, ऐसे बाहर नहीं निकल रही एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई ना, तो वो जाएगी इंटरनल एनर्जी में सिस्टम की। तो वो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई अगर, तो वो बच्चों प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। प्लीज़ ध्यान रखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ, इसलिए मैं आपको ऐसे ब्रह्मास्त्र वाली चीज़ें बता रहा हूँ। सबका गलत था ऑलमोस्ट, और जिसने गलती से भी इंक्रीज बोल दिया था, हो सकता है कि उसने गलती से एक और गलती कर दी, है ना? गलती ऑफ गलती बिकम्स ओके इन फिजिक्स, कई बार होता है, राइट? यार गाइस, लास्ट टाइम सरफेस एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल सॉरी इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, एंड देयरफॉर द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है? एंड वाइस वर्सा, यू सी आई नो इंग्लिश एज वेल। अबे इंग्लिश आती है मुझे भी, ठीक है? तो ये सर्फेस एनर्जी की चर्चा कर ली बच्चों। एक्सेस प्रेशर फटाफट खत्म करें यार, अब टाइम हो गया वैसे तो, और मतलब होने वाला है, अपन थोड़ा सा वो हो रहे हैं, डिले नहीं होना चाहिए। तो डेल्टा पी जो है बच्चों, एक्सेस प्रेशर फॉर अ ड्रॉप इज 2T/R, ये फॉर्मूले पता होंगे। एंड एक्सेस प्रेशर फॉर अ बबल इज 4T/R। और बच्चों, एक लेप्लास फॉर्मूला होता है, लेप्लास फॉर्मूला से आप सिलेंड्रिकल बबल का भी, है ना, एक्सेस प्रेशर निकाल सकते हो ऑफ एनी बबल। ये लेप्लास टाइप के नाम भी ऐसे होते हैं ना इन लोगों के, कि ये ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ करके चले जाते हैं, फिर आप सोचते रह जाओगे, है ना? टी, एक सेकेंड, टी इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है? तो ये R1 जो है ना यहाँ पे, वो है मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ड्रॉप के लिए, राइट? और R2 जो है वो मैक्स रेडियस ऑफ कर्वेचर है। हाँ। तो ये, अरे ये सब बड़े बड़े लोग यार, इनको तो हम प्रणाम करते हैं। जैसे विष्णु जी कोई आते हैं ना, जो बोलता है मेरा नाम विष्णु है, मैं प्रणाम ही करता हूँ, है ना? वैसे ही लैपलेस अंकल, ये सब प्रणाम, है ना? ये सब अपने पूर्वज अच्छे वैसे लोग हैं कि इनके तो यार, इनके तो आशीर्वाद लिया करो यार, ठीक है? वरना अगर तुम ऐसे बोलोगे इनको, तो ये पक्का तुम्हारे घर में किसी ना किसी रूप में तो आएंगे, और खूब करके जाएंगे तुम्हारा, ऐसे कि मतलब ऐसे कैसे बोल दिया तुमने ऐसे लोगों को, है ना? सो सपोज तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल ड्रॉप है, तो बच्चों R1 जो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है R, R2 जो मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है इन्फिनिटी, थिंक वाई, ये मैं नहीं बता रहा, थिंक वाई, ठीक है? तो इसका जो एक्सेस प्रेशर होगा बच्चों, वो आ जाएगा T/R। इसका रेडियस R है, तो फ्लैट सरफेस का रेडियस इन्फिनिटी है ना, और बाकी रेडियस R होगा। ओह माय गॉड, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट बेटा, इसमें सिंपल सी चीज़ होती है, वेटिंग, नॉन वेटिंग। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट में पानी अगर ग्लास के साथ है, तो उसमें एडेसिव कोहेसिव फोर्स का एक डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जैसे मान लो इसमें जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो ऐसा है। तो यहाँ पे फॉर श्योर इफ़ यू ऑब्जर्व, तो बच्चों यहाँ पे अडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा और कोहेसिव कम होगा, तो इसलिए नेट फोर्स ऐसे आ गया, और फ्री सर्फेस ऐसी दिख रही है। ये एंगल जो है बच्चों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। वेर एज अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो उल्टा अगर केस ले, सिंकिंग वाला, जिसमें मर्क्यूरी का लेवल इस तरह से आता है, उसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑप्ट्यूस होता है, उसमें एडेसिव कोहेसिव का उल्टा रहता है। जैसे उसमें एडेसिव कम हो गया, है ना, कोहेसिव ज़्यादा हो गया, तो नेट फोर्स जो है वो आ जाएगा फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखें, थीटा सी इज, थीटा सी इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड इट इज एक्यूट फॉर
कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है। और थीटा सी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे जो है ऑप्ट्यूस है फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। वेरिटाजियम एक्सप्लेन्स गॉड लेवल फिजिक्स, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वो तो अच्छा है बहुत। उसका वो देखना है यार, गायरोस्कोप, गायरोस्कोप का जो एक्सपेरिमेंट था, अमेजिंग अमेजिंग, टू गुड यार। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, 0 डिग्री लेते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ग्लास वाटर, प्लीज रिमेंबर दिस नंबर, 0 डिग्री, इट्स वेरी यूजफुल, राइट। 0 डिग्री, 0 डिग्री। नेक्स्ट चलें यार, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला H इज इक्वल टू 2t cos थीटा सी डिवाइडेड बाय रो जी आर, सरफेस टेंशन फॉर टी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी अपना अपना ही है ये तो, और ये रेडियस ऑफ कैपिलरी। अरे यार बाय बाय ढंग से करके जाना यार, इतनी भी क्या जल्दी है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का फॉर्मूला, विस्कोसिटी का फॉर्मूला न्यूटन अंकल के सामने ही लिखते हैं। तो विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए डी वी बाई डी जेड। इसमें ये ईटा जो होता है बच्चों को, नमस्ते, सॉरी मैंने आपको प्रणाम पहले नहीं किया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है डीवी बाई डी जेड, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मैं भी बस फॉर्मूले बता रहा हूँ, एक्चुअली ये पार्ट अब सिर्फ फॉर्मूलों के हिसाब से ही है। तो जैसे मान लो एक प्लैंक है, पानी है, और ये खींचते हुए लेके जा रहे हैं हम आगे, तो इस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा, विस्कस फोर्स। तो यहां बच्चों मान लीजिए ये हाइट है h, ठीक है। तो ये बच्चों विस्कस फोर्स लगेगा ईटा इंटू इसका एरिया, जो भी इसका एरिया है, इंटू जो इसकी वेलोसिटी है अपॉन h, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी 0 मानते हैं हम, ओके। यहां पे वेलोसिटी 0 मानते हैं, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद स्टोक्स लॉ, ये बेन स्टोक्स का फादर नहीं था भाई, तो 6 पाई ईटा आर वी है ना, दिस इज द विस्कस फोर्स फॉर स्फीयर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस, एंड दिस इज वेलोसिटी, राइट। तो यहां पे बच्चों ये फॉर्मूला ध्यान रखो, एक टर्मिनल वेलोसिटी का रहता है यार, टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9 आर स्क्वेयर डिफरेंस ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाई ईटा, है ना भाई। मतलब ये सारी चीज़ें ना, मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड ही है। मतलब देखा जाए विस्कोसिटी में 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखो, सरफेस टेंशन में फीलिंग जो आनी चाहिए मैंने आपको बता दी चीज़, जो चीज़ें थी, बट फॉर्मूले ही है फिर। तो इस पर क्वेश्चन है बच्चों, यार कर लो, अभी है 4 मिनट है, प्लीज़ ट्राई, 3 क्वेश्चन करो। और बिल्कुल आप ऐसे सोचो कि मैंने जो फॉर्मूले बताए उसी का यूज़ है और कुछ भी नहीं है ना। तो प्लीज़ कोशिश करके जाओ यार, ये ऐसे सोचो कि 4 मिनट बचे हैं आपके टेस्ट में और आपको 3 क्वेश्चन निपटाने हैं, है ना। और मैं फिर 5 मिनट का ज्ञान भी दूंगा, अपन एंड बिल्कुल अच्छे धमाल वाली करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट एक बार एक सीरियसनेस दिखाओ कि 3 क्वेश्चन मेंस में आए हैं, आपके 4 मिनट बचे हैं करने के लिए, और आपको खट 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 करना है, फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। आप वही क्वेश्चन एग्जाम में कर भी पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा जिसमें एकदम ऊट पटांग कुछ पूछ लिया ना, तो डोंट वरी। रेनॉल्ड्स नंबर यार एक फिक्स फॉर्मूला होता है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर के फॉर्मूला है, तो वो कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि तुम अगर उसको पता नहीं है तो, या मतलब वो यूज़ नहीं करते इतना, 1000 के नीचे लेमिनार, 2000 के ऊपर टर्बुलेंट, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि एकदम उसी के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आर स्क्वेयर, एक सेकेंड, 2/9 सही है यार, सही है, चेक कर लेना, फॉर्मूला सही है मेरे हिसाब से। आप लोगों की एनर्जी देख के ना मैं इतना एनर्जाइज हो जाता हूँ कि एकदम बहुत मज़े से अपन डिस्कस करने लग जाते हैं। और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छी चीज़ें थी। कुछ जगह पॉइजली फॉर्मूला है ही नहीं सिलेबस में, बड़े आदमी हो आप सर, अरे यार आपकी कृपा है बस, और कुछ नहीं, जैसे हैं वैसे ही हैं, है ना। पॉइजलीज इज नॉट इन दी सिलेबस नाउ, यू कैन रेफर, मतलब ज़बरदस्ती खूब सारी चीज़ें घोटनी है तो घोट लो, बाकी नॉट इन दी सिलेबस, है ना। स्टिल इफ़ यू वांट देन यू कैन रिमेंबर दी फॉर्मूला, है ना। जो रेडियस की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो सब रहता है, वो कर लो, बाकी काम का नहीं है अब। क्या आ रहा है भाई, 2/5, 3/5, 4/5, 2/3, जल्दी से करें, जल्दी से करें।
यार देखो इसमें गलत नहीं कर सकते यार। किसका रेडियस पूछा है और देखें कॉन्टैक्ट एंगल दे रखा है और सेम हाइट, तो एच हो गया 2t। वन कौन सा लें, वन कौन सा लें? रेडियस मर्क्यूरी का ले लेते हैं। 2t1 cos θ1 अपॉन ρ1g r1 इज इक्वल टू 2t2 cos θ2 अपॉन ρ2g r2। सेम अमाउंट है, चे r1/r2 चाहिए। ओके, तो r1/r2 निकालते हैं बच्चों। तो ρ2/ρ1 जी कट गया, t1/t2 cos θ1। तो वन बच्चों हमने लिया है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी का कॉन्टैक्ट एंगल दे रखा है उसने 135, तो 1/√2 आ गया। और टेंशन, सरफेस टेंशन का रेशियो दे रखा है 7.5। और बच्चों रेशियो ऑफ डेंसिटी 13.6। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों दिस विल कम टू बी ऑप्शन बी। बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन बी। अरे यार इतने सारे बच्चे फिर गलत बोल रहे हैं यार। 3/5 कैसे आ गया यार? ये 7.5/19 के आसपास आ रहा है ना यार। तो 19 4 जा 76 होता है यार। है 0.4 आएगा बच्चों, प्लीज चेक। 0.4, 0.4। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट। अब देखो ये जेई के फॉर्मूले नहीं याद होते इतने यार। मैं बताऊं ना, मैं आज सुबह बैठा था, मैं कुछ सोच रहा था कि जो मुझे आज काम करना है वो मुझसे नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि नहीं हो पाएगा मुझसे। बट फिर भी मैं लगा रहा उसके पीछे, और वो मैंने कर ही दिया क्लास होने से पहले, जो काम करना था मुझे आज। ऐसा मेरे साथ अभी भी होता है। तो तुम्हें बस एक थ्रेशोल्ड पार करना है यार। एक थ्रेशोल्ड जिस दिन पार कर जाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? और इसीलिए मैं कह रहा हूँ जुनून वाली पढ़ाई करो। वेन यू विल पुश योर बाउंड्रीज यू विल रियलाइज दैट यू कैन एक्चुअली डू एनीथिंग। ओके, मतलब समथिंग जो भी आपको लगता है ना कि आप नहीं कर सकते यार, करो उसे। फिर तो ऐसा वो ले लो, मतलब ईगो पे ले लो कि नहीं तो करना ही है यार। ये कैसे नहीं करेंगे? और तुम अच्छी चीज़ कर रहे हो भाई। ऐसा तो है नहीं कि सर मैं कल से कोशिश कर रहा हूँ कि बैट तोड़ने का, वो टूट नहीं रहा है ना। तो ये वाली कोशिश नहीं कर रहा मैं। बट फॉर्मूलों में क्या है यार, लोग केमिस्ट्री रट लेते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बार करण द्विवेदी लड़का था, आई थिंक 6 years बैक, जब मैं गुड़गांव में था फिटजी में, तब मैंने उसको पढ़ाया था। उसकी 50s में रैंक आई थी बच्चों। उसको तीन, उसके पास नोटबुक्स थी इनऑर्गेनिक की, 200-200 पेज की। एंड ही लिटरली मेमोराइज्ड एवरीथिंग। मतलब उसने मुझे एंड मोमेंट्स पे, क्या होता है ये बच्चे आते हैं तो उनको लगता है कि सर कुछ पूछ लो आप। तो मैंने कहा कि यार मैं तुझसे क्या पूछूं, तुझे आता है, कोई टेंशन मत ले। वो बोला नहीं सर आप इनऑर्गेनिक पूछो। तो मैंने कहा ठीक है यार इनऑर्गेनिक पूछ लेता हूँ, तो कहाँ से पूछूं बता। तो उसने वो किताब दी मुझे। उसने बस ये बोला कि सर आप ये बताओ कि किस पेज पे कौन सी लाइन बोलनी है। मैं लिटरली बताऊं, मैंने उसको बोला बेटा तू बता 125 पेज पे छठी लाइन क्या है। उसने बता दिया। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जब आपको कोई चीज़, यू हैव टू पुश योर बाउंड्रीज यार। वो कोई क्या दिमाग है उसका कि ऐसा क्या है कि वो, उसने बहुत मेहनत की है। वो जो 3 नोटबुक्स उसने रटी हैं वो उसके लिए उसने 3 बार और उसको लिखा है पूरा, पागलों की तरह। इस तरह का एफर्ट होता है इन बच्चों का, इन बच्चों का ऐसा एफर्ट होता है। मैं खुद भी उस कैटेगरी में नहीं था, मैं मानता हूँ, है ना। केमिस्ट्री तो मेरी बहुत कमज़ोर थी, मैंने कभी उतना मेहनत नहीं किया था। बट ये लोग जो मेहनत करते हैं अब, दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। ठीक है? मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वैसे ही पागल हो जाओ, आप भी यही करो। बट मैं एक बस आपको बता रहा हूँ, चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट ने किया था। एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। मतलब कि यार उसने जो अचीव उसको चाहता था, AIR 1 वो चाहता था, उसकी 50 के आसपास रैंक आई, बट वो चाहता 1 के लिए ही था। उसने वैसा दम लगा दिया अपना। ठीक है? हाँ। ओके। और जब भी आपका वो हो ना मूड स्विंग होते हैं इस मोमेंट पे कि सर मेरा मूड स्विंग होता है, तो यार आपको जो फेवरेट गाना हो आप वो गाओ, है ना, खूब। मतलब वो 5-10 मिनट का एकदम से आप रिलैक्स भी हो, कोई इशू नहीं है उसमें। जो करना है आप बाहर एक राउंड लगा के आ जाओ, भाग के आ जाओ, साइकिल पे चले जाओ। अब तो थोड़ा सा माहौल ठीक है वैसे। डू सम एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, क्विकली डू इट एंड कम बैक। ये जो आँख ऐसे पंखा देखते रहते हैं पूरे दिन, वो वाले सीन में नहीं आना है। ठीक है? हाँ, वो सब नहीं कि सर मैं तो सर ऐसे ही दिमाग मेरा चलता रहे तो मैं, मतलब ऐसे ही निकल जाता है सर टाइम। वो नहीं। जाओ फिर बाहर घूमाओ, फ्रेश एयर लो, जो करना है करो। आधे घंटे
पूरी इंडिपेंडेंस, दिमाग एकदम भूल के, बट ये नहीं कि मतलब पढ़े ऐसे ही ऐसे नहीं, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन बच्चों हाँ नहीं मतलब ध्यान से, बट हाँ अभी भी बाहर इतना सेफ नहीं है, तो जस्ट भी केयरफुल, मास्क वगैरह लगा के जो भी है, हल्का सा मतलब जहाँ लोग ना हो, ऐसी भीड़ भड़क्का वाली जगह पे मत जाना। सो व्हाट वी कैन डू बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है। आई थिंक अल्फा जो है वो इंटीजर क्वेश्चन ही है ये बच्चों, तो ये आप करना, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप करना, तो ये दोनों आपको PDF में मिल जाएंगे। तो दीज आर होमवर्क फॉर यू एंड बोथ दी क्वेश्चंस आर इंटीजर टाइप, सो आई वांटेड यू टू सॉल्व देम, जो जिससे कि आपका इंटीजर टाइप की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। आई थिंक सो, मतलब 2 या 3 में से ही है, ठीक है। हाँ तो 2 या 3 में से ही है आंसर, तो अपन ये कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो बच्चों आई होप यू लाइक्ड एवरीथिंग अबाउट टुडेज क्लास, मतलब ये 2 क्वेश्चन अपन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में परसों डिस्कस करेंगे। मज़ा आया होगा आपको, वो एनर्जी, वो फीलिंग सब अच्छी लगी होगी, एंड यू लव्ड एवरी बिट ऑफ इट, राइट। तो मैं चाहता भी यही था कि आप लोगों को वो थोड़ा सा पुश करूं, आपको फील करूं कि नहीं यार, मेहनत करने से बहुत कुछ अचीव हो सकता है। मैं अभी भी करता हूं, राइट, मैं अभी भी करता हूं। आप लोगों को करते रहनी चाहिए, आप लोगों को मेहनत करते रहनी चाहिए। और मोटिवेशनल मैंने आपको स्टोरी बता दी ना आज की, आज का हो गया, तो अब कल फिर एक नई, ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगा अब नया। तो बच्चों टेक केयर, गुड नाइट। थोड़ा सा प्यार भेज दे, और अपना जो भी तुम्हें आज जो भी मन करे, हार्ट्स तो मुझे अच्छी लगती हैं, क्या बात है यार, थैंक यू, लव यू SM, लव, थैंक यू SR, थैंक यू AG, KAAS RS, थैंक्स PR, मज़ा आता है आपकी क्लास में, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। राधे राधे SM, बाय SV, थैंक यू NI KV SK KT JR SD, लाइक्ड एवरी वर्ड ऑफ इट, थैंक्स बेटा, थैंक यू BD, थैंक्स RS, थैंक्स TE, थैंक यू थैंक्स अ लॉट। तो बच्चों फिजिक्स जिसकी भी वीक है, बहुत लोगों की वीक जैसा भी हो, बट जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर स्किल्स, मेक श्योर नन ऑफ योर चैप्टर इज वीक, है ना। जो भी आपको बिल्कुल नहीं आता उसका बेसिक बेसिक पढ़ लो, और थोड़ा थोड़ा पढ़ के उसके इजी इजी क्वेश्चंस करने की सिचुएशन में आ जाओ। थैंक्स बच्चों, थैंक्स, दिस क्लास इज अंडर रेटेड, थैंक यू फॉर ओवर रेटिंग मी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मेरे को बहुत, इतने सारे हार्ट्स, इतने सारे बलून्स, इतनी सारी टॉफ़ी, इतने सारे गुड विशेस, आई एम टोटली ब्लेस्ड, है ना। एंड जितना मैं कर सकता हूँ बच्चों, वो सब अपन क्लास में करेंगे, है ना, और आगे भी करते रहेंगे जब तक आप लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच जाए, राइट। तो थैंक यू, जय महाकाल, लव फ्रॉम पैरेलल यूनिवर्स, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। परसों मिलते हैं फिर, और नेक्स्ट चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो जिनके भी वो कंडक्शन, रेडिएशन, उसके फंडे हिले हुए हैं, और बहुत अपन शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, है ना। लव यू NM, ओके, मैंने आपका नाम ले लिया, ठीक है, KANIRSTE, मैं सबका नाम लेने की कोशिश करता हूँ, PR, थैंक यू, थैंक्स बेटा, गुड नाइट SV, बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट, लव यू गाइज, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.